तो स्टार्ट कुछ इस प्रकार से होता है। नरसिंह प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद दाहिने, प्रहलाद दाहिने। तो कैसे है? नमस्ते नरसिंहाय, नरसिंह भगवान को प्रणाम है। प्रहलाद दाहिने। तो देखिए इसका अनुवाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन्होंने प्रहलाद को क्या दिया? आह्लाद प्रदान किया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने वाले हैं। प्रहलाद आह्लाददायिने, आह्लाद का मतलब होता है आनंद। तो प्रहलाद को जिन्होंने आह्लाद दिया, ऐसे भगवान नरसिंह को हम प्रणाम करते हैं। और क्या कह रहे हैं? हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलाटङ्कानखालये, हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलाटङ्कानखालये। मतलब क्या है? हिरण्यकशिपुर्वक्षा, हिरण्यकशिपु जो था जिसके वक्ष पर है ना, उसके वक्ष पर भगवान के जो नख थे, नखालाये, ये जो नख थे ये कैसे थे? एकदम पत्थर की जो शिलाटंक है ना, जैसे नाखून तो ऐसे बहुत नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन जो नरसिंह भगवान के जो नाखून थे वो प्रहलाद का जो वक्ष स्थल है, जो कि शिला के जैसा है, जो कि एक पत्थर की तरह है, उसके ऊपर छेनी की तरह थे, है ना। जैसे होता है ना, पत्थर कैसे टूटता है? छेनी की मदद से टूट जाता है उसके ऊपर रखने से। तो भले ही उसका जो हिरण्यकशिपु था, उसका वक्ष स्थल बहुत पत्थर की तरह था, लेकिन नाखून नरसिंह भगवान के उस छेनी की तरह उसको भेद दिया, है ना। तो यही देखिए लिखते हैं यहाँ पे कि जिनके नाखून असुरराज हिरण्यकशिपु के पाषाण सदृश वक्ष स्थल के ऊपर छेनी के समान प्रहार करते हैं। हाँ, यस, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंह आदिं शरणं प्रपदे। तो अभी क्या बोलते हैं? इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा। भगवान नरसिंह तो प्रत्येक जगह है। वो तो एक आप देखिए, जिस तरीके से प्रहलाद महाराज के कहने मात्र से वो एक खंबे से प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान के बारे में कह रहे हैं, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा। यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, जहां जहां भी मैं दृष्टि डालता हूँ, भगवान नरसिंह तो प्रत्येक जगह पर है। बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो, भगवान बाहर भी हैं और हमारे हृदय में भी नरसिंह भगवान है। नरसिंह आदिम शरणम प्रपदे, ऐसे भगवान जो समस्त जगह पर व्याप्त हैं, हमें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, ऐसे नरसिंह भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, है ना। अब ये ट्यून एक जैसी रहती है, लेकिन अब जो आगे की बातें हैं, आगे का जो नरसिंह प्रार्थना है, इसकी ट्यून थोड़ी बदल जाती है ना। इसको अलग तरीके से गाते हैं। इसका ट्यून इस प्रकार से, तब कर कमल वरे नखा, अद्भुत श्रृंगार, ललिता हिरण्यकशिपु तनो भृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर कमल वरे नखा, अद्भुत श्रृंगार, ललिता हिरण्यकशिपु तनो भृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव,
नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगाम। तो इसका अर्थ देखते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं, हे केशव, हे जगतपते, हे हरि, आपने नरसिंह का रूप धारण किया है, आपकी जय हो। जिस प्रकार कोई अपने नाखूनों से भ्रमर को सरलता से कुचल सकता है, उसी सरलता से आपने भ्रमर के समान असुर हिरण्यकशिपु का शरीर अपने सुंदर कर कमलों के नुकीले नाखून से चीर डाला है। ये इसका अर्थ है। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगाम, है ना। आपने जिस तरीके से भ्रमर को, है ना, दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम, जिस प्रकार से एक भ्रमर को बहुत आसानी से कोई कुचल सकता है, उसी प्रकार आपने हिरण्यकशिपु जैसे जो बहुत ही महान असुर था, उसको आपने उसी तरीके से उसके हृदय को जो है चीर डाला। ऐसे भगवान जो कि अपने भक्त के लिए विभिन्न प्रकार के स्वरूप को ग्रहण करके, है ना, उसको आश्वासन देते हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। जय जगदीश्वर, है ना। इस तरीके से होता है। तो बहुत सुंदर प्रेयर है, आप इसे इस हफ्ते याद कर सकते हैं और 15 मई तक आप इसको तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम आज के सत्र को बारे में स्टार्ट करते हैं। आज का सत्र, तो आज के सत्र का नाम है आदर्श गुरु की पहचान, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस सत्र के बारे में डिस्कशन भी करेंगे आपसे अच्छे से। देखिए, समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और खास करके अंधविश्वास तो उससे भी ज्यादा है, खास करके गुरु के लिए। गुरु क्या होते हैं, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है ना, गुरु हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं होती। गुरु का मतलब क्या होता है, पहले हमें वो समझना पड़ेगा। और कितने प्रकार के गुरु होते हैं, गुरु कोई एक प्रकार के नहीं होते, कई प्रकार के गुरु होते हैं, है ना। और उन सबके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, आपसे बृहद चर्चा करेंगे। भगवान भगवत गीता के, अगर आपके पास भगवत गीता है तो आप ओपन कर सकते हैं, 4था अध्याय और 2रा श्लोक भगवत गीता। तो भगवान क्या बोलते हैं, किसने ओपन कर लिया? 4था अध्याय 2रा श्लोक। ओके, विद्या देवी माता जी ने ओपन कर लिया। ठीक है, विद्या देवी माता जी आप पढ़िए अनुवाद। दूसरा, एवं परंपरा प्राप्तिमिम राजसु बिंदुः सकाल नेह महता योगी नष्टः परम तपम। इसका उच्चारण है, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। तात्पर्य पढ़ू प्रभु जी, ध्यान दीजिएगा। अच्छा। तो हमने देखा यहाँ पर भगवान बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। भगवान बोलते हैं ये जो दिव्य ज्ञान है ये परंपरा के माध्यम से आया है। ऐसे नहीं कि किसी एक दिन कोई व्यक्ति था, उसको अचानक से कुछ दौरा पड़ गया और रात में उसको सपना आ गया और उसको ज्ञान हो गया, नहीं, ये परंपरा के माध्यम से आता है। परंपरा के माध्यम से मतलब गुरु शिष्य परंपरा। कोई गुरु ने शिष्य को बताया, शिष्य ने फिर आगे अपने और शिष्य को बताया, इस तरीके से ज्ञान जो है वो परंपरा के माध्यम से चल रहा है। ऐसा नहीं होता, आजकल आप समाज में देखेंगे बहुत सारे गुरु आपको मिलेंगे, उनका कोई गुरु है ही नहीं, उन्होंने कहीं से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, है ना। किसी दिन अचानक से उनको सो करके जगे और उनको पता चला, अरे हम तो गुरु हैं, है ना। और इस तरीके से वो अपने आप को गुरु बना करके सिद्ध कर देते हैं, पर ये सही तरीका नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या हमको जरूरत है देखने की, ये पहचान करने की, क्या हमें पता होना चाहिए कौन गुरु हो सकता है, कौन गुरु नहीं हो सकता है ना। क्योंकि आजकल हम देखिए समाज में लोग कुछ भी, किसी को भी गुरु मान लेते हैं। कोई भी गुरु नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के बारे में कुछ बोल रहा है, भगवत गीता से कुछ बोल रहा है, भले वो कुछ भी बोल रहा हो, अपने मन का बोल रहा हो, लेकिन कहते हैं नहीं, भगवत गीता से बोल रहे हैं तो गुरु जी नहीं।
एक्चुअली समाज में एक फैशन सा हो गया है। जैसे समाज में लोग अपने पास मर्सिडीज गाड़ी रखते हैं, है ना, और एप्पल फोन, एंड्रॉयड फोन रखते हैं, वैसे ही वो लोग सोचने लगे कि गुरु भी क्या है, वैसे ही है ना? हमारे पास मर्सिडीज गाड़ी है, हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास एक गुरु है। एक टूल की तरह बना लिया है लोगों को दिखाने के लिए कि हमने भी गुरु किया हुआ है, हम भी बहुत धार्मिक हैं। तो इन सब चीजों के लिए गुरु नहीं किए जाते, पहली चीज हमको समझ लेना चाहिए। दूसरा जो मिसकॉन्सेप्शन समाज में आप देखेंगे, लोग क्यों गुरु बनाना चाहते हैं ना, वो सोचते हैं कि अरे बहुत दिक्कत है जीवन में, है ना, बीमार रहते हैं, कमर में दर्द होती है ना, घुटने में दर्द है, तो गुरु जी क्या करेंगे, कुछ जड़ी बूटी पिला देंगे और कमर में दर्द, घुटने की दर्द बंद हो जाएगी। या फिर कुछ और सिद्धि दे देंगे, उनकी सिद्धि से हमारा जो है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ऐसे करके वो अपना काम करते हैं। इसलिए वो गुरु बनाना चाहते हैं। तो पहली चीज आपको समझ जानी चाहिए कि अगर आपको ये शरीर के दर्द खत्म करने हैं, घुटने के दर्द खत्म करने हैं, तो उसके लिए आध्यात्मिक गुरु नहीं होते। उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाइए, वो उसके लिए स्पेशलिस्ट होता है ना। कुछ लोग कहते हैं अरे हमारे गुरु जी तो जादू दिखा देते हैं, बालू लेते हैं उससे सोना प्रकट कर देते हैं, है ना, या फिर वो अचानक से ऐसे करेंगे भस्म आ जाएगी और कहेंगे लो ले जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये सब करने के लिए गुरु जी नहीं होते। ये सब अगर आपको रुचि है ये सब देखने में, तो आप सर्कस में जाइए, है ना, वहां वो जादूगर जो है खूब अच्छे से दिखा देगा आपको, है ना, वो कबूतर से कबूतर को गायब कर देगा, है ना। तो ये सब आंखों का भ्रम होता है, ठीक है। इसके लिए आध्यात्मिक गुरु नहीं होते। आध्यात्मिक गुरु का जो कार्य है वही कार्य उसके लिए होता है। आध्यात्मिक गुरु का क्या कार्य है, शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान दे करके उसको उसमें प्रशिक्षित करना, उसको अपने दम पर खड़ा करना, ये अध्यात्मिक गुरु का कार्य है। ये नहीं कि उसको बस झूठे झूठे प्रलोभन देते रहना या अपनी सिद्धियों की मदद से उसके रोग दर्द दूर करते रहना, तो डॉक्टर कर रहे हैं ना, डॉक्टर भी वही करता है ना। आजकल लोग जाते हैं गुरु के पास, जाते हैं उनको दक्षिणा चढ़ा देते हैं, उनसे कहते हैं हमारे घर का सब कुछ बढ़िया चलता रहे, है ना, हमको कोई रोग ना आए, है ना। तो ये तो डॉक्टर के पास भी जाकर के लोग कर ही रहे हैं, है ना। डॉक्टर के पास भी जाकर के कुछ रुपए देते हैं, डॉक्टर उनको रोग दर्द दूर कर देता है। तो डॉक्टर का काम है, आध्यात्मिक गुरु का कार्य नहीं है। ऐसे ही जादूगर के पास भी लोग पैसे जाकर के देते हैं, फीस जमा करते हैं, और वो थोड़ा बहुत जादू वादू दिखा देता है। तो ये आध्यात्मिक गुरु का कार्य नहीं है, कोई जादू दिखाना, मिरेकल दिखाना, दिस इज नॉट द वर्क। तो हमें आध्यात्मिक गुरु के पास हमारी चेतना होनी चाहिए कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाना है, हमें सीखना है कि जीवन क्या है, और भगवत गीता में भगवान क्या बता रहे हैं, कैसे हमारे जीवन के मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको खत्म किया जा सकता है। इस विषय में जो रुचि रखता है और इस विषय में जो ज्ञान देता है, सबसे पहली चीज वो आध्यात्मिक गुरु हम बोलेंगे उसको, जो ये आपको सिर्फ मटेरियल प्रॉब्लम्स नहीं, है ना, स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस के थ्रू कैसे आप स्पिरिचुअल प्रॉब्लम और साथ साथ में मटेरियल प्रॉब्लम्स भी अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, ये ज्ञान जो दे वो आध्यात्मिक गुरु कहलाने के योग्य है। पहली चीज ये हमें एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको क्लियर होता है ना कि भाई डॉक्टर क्या है, डॉक्टर क्या देगा, दवाई देगा, इंजेक्शन देगा, और क्या चीज हमको सुधार करेगा, हमें क्लियर होता है। ऐसे ही जब आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि हम कोई मटेरियल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेने नहीं जा रहे हैं तो आध्यात्मिक गुरु के पास। ये चीज हमारे माइंड में सेट होनी चाहिए। वो हमको आध्यात्मिक ज्ञान बताएंगे। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, ये जो सबसे बड़े दुख हैं, छोटे मोटे दुख नहीं, सबसे बड़े दुख, जन्म मृत्यु, इसको कैसे बंद करें। अरे आप थोड़ा कमर दर्द और घुटने के दर्द और पीठ दर्द के लिए परेशान हैं, जो सबसे बड़ा दुख आपके लिए वेट कर रहा है उसको तो देख ही नहीं रहे हो, वो तो आंखें बंद करके बैठे हो। उसके सॉल्यूशंस के लिए इस जो जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, इसको बंद करने के लिए और भगवान में प्रेम जागृत करने के लिए जो ज्ञान हमको आवश्यक है, वो ज्ञान प्रदान करते हैं अध्यात्म को। ये चीज हमको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तब गुरु को अप्रोच करना चाहिए, तब हमारा दृष्टिकोण सही होगा। अदरवाइज हम जाएंगे तो स्पिरिचुअल एलिवेटेड पर्सन के पास जाएंगे, वहां भी अपना वही रोना रोते रहेंगे जो डॉक्टर के सामने रोते हैं। हमारे आंख में दर्द है, आंखों से दिखाई नहीं देता, तो वही उसमें वो आध्यात्मिक गुरु क्या करे, है ना। दैट इज नॉट हिज जॉब, है ना। उसका जॉब है आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे करके आपके मन के रोग को दूर करना। मन का रोग है ना, मन का रोग है, आपको आध्यात्मिकता के माध्यम से आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम को विकसित करना, जिससे सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, जन्म मृत्यु का चक्र ही खत्म हो जाएगा। तो ये चीज आध्यात्मिक गुरु का कार्य होता है। आप अगर देखिए, आपको कोई भी ज्ञान लेना है
तो हमने आपको 7 डे सेशन कोर्स में बताया था कि 3 प्रकार से माध्यम होते हैं जब हम कोई ज्ञान लेते हैं। कौन कौन से होते हैं माध्यम? किसी भी ज्ञान को लेने के 3 माध्यम होते हैं, प्रमाण बोलते हैं उनको, है ना? आपको याद है किसी को कौन कौन से प्रमाण? मैनुअल, देखकर सुनकर, देखकर सुनकर इतना ही नहीं, वो नहीं, एक प्रमाण के बारे में बात किया था, प्रमाण। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण एक आया था, प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा हमने डिस्कस किया था अनुमान। तीसरा हमने डिस्कस किया था शब्द प्रमाण। और उसमें हमने आपको ये बताया था ये तीनों प्रमाण जो हैं जिनके माध्यम से हम कोई भी ज्ञान लेते हैं, इन तीनों के अलावा और कोई चौथा माध्यम नहीं है ज्ञान लेने का। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब अपनी इंद्रियों को के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, आंखों से देख करके, कानों से सुन करके, जीभ से टेस्ट करके। हमने उसमें डिस्कशन किया था कि प्रत्यक्ष प्रमाण भी गलत हो जाते हैं, बहुत सारे गलत हो सकते हैं, है ना? जैसे हमने एक एग्जांपल आपको लिया था कि अगर आप सेम संतरा नींबू खाने के बाद खाएंगे तो आपको मीठा लगेगा, वही संतरा अगर आप आम खाने के बाद खाएंगे तो आपको खट्टा लगेगा। तो अगर हम आपसे पूछें कि भाई आपने ही खाया, बताइए संतरा मीठा है या खट्टा है, बताइए। तो आप कहोगे नहीं नहीं, एक बार मीठा था, दूसरा बार खाया तो खट्टा था। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ही इंद्रिय जो है वो पूर्ण नहीं है। पूर्ण होती तो एक बताती कि हाँ भाई खट्टा है, लेकिन आपके पूर्व अनुभवों के कारण उसमें बदलाव आ गया। ऐसे ही हम आप देखिए, सादा जल लीजिए, गर्म पानी में हाथ डाल करके सादे जल में डालेंगे तो वो ठंडा लगेगा है ना? और अगर आप ठंडे पानी में हाथ डाल करके वो सादे जल में डालेंगे हाथ, तो वही पानी गर्म लगेगा। तो मतलब हमारे पूर्व अनुभवों के कारण कैसा होता है, हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो उनका रिजल्ट उल्टा हो जाता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण पे हम विश्वास हमेशा नहीं कर सकते। हमारी आंखें हमको बहुत बार धोखा देती, हमारी आंखें जो हमारी आंखों के सबसे पास की चीज है वही नहीं देख पाती, है ना? आईब्रोज, अब देखिए जो पलक पर जो बाल होते हैं, बाल सबसे पास में होते हैं, लेकिन क्या हम देख पाते हैं? पलक के बाल हमको नहीं दिखाई देते, दूर दूर की चीजें देख लेंगे, पलक पर ही बाल हैं और आंखों के सामने रहते हैं हमेशा, लेकिन उनको हम देख नहीं पाते, है ना? तो आप ऐसे ही देखिए, कोई व्यक्ति दूर चला जाता है, 1 किलोमीटर दूर चला गया, हमें लगा वो गायब होगा, गायब नहीं हुआ, आंखों में क्षमता नहीं देखने की, तो व्यक्ति जा ही रहा है आगे। तो इसका मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण से हम धोखा खा जाएंगे। जैसे आप जादूगर में सब धोखा ही देते हैं ना, अचानक से कबूतर को गायब कर देंगे, कबूतर गायब हो जाता है क्या? नहीं आपको बेवकूफ बना रहे हैं, है ना? और आपको तो अरे वाह जादूगर ने तो कमाल कर दिया, कबूतर को गायब कर दिया। कबूतर कोई नहीं गायब हुआ, ना ही वहां पर कोई मैजिक हो रहा है, सिर्फ हाथ की सफाई है। हाथ की सफाई क्या बोले कि आपको मूर्ख बनाने की कला है, कैसे आप उन चीजों को नहीं देख पाते हो और आप कहते हो वाह क्या बात है, राइट? तो जब उसी प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण से हम धोखा खा जाएंगे, और खाते ही हैं, जादूगर हमको धोखा दे ही देते हैं है ना? या फिर हम देखते हैं रेल पटरियों को देखते हैं, दिखाई देती हैं कि आपस में जाकर के मिल गई, पर वैसा होता नहीं है। या फिर हम कभी तारकोल रोड पर जाते हैं तो हमको दिखाई देता है दूर पानी पड़ा हुआ है, वहां जाते हैं तो कुछ नहीं, सिर्फ सूर्य की रोशनी थी और कुछ नहीं था, है ना? मृग तर्षणा की तरह। तो ऐसे ही हम अनेक चीजों में धोखा खा जाते हैं। फिर दूसरा आता है अनुमान प्रमाण। कोई बोले कि हम अंदाजा लगाएंगे और उससे कुछ निकालेंगे, तो शायद वो चीज सही हो जाए। जैसे कभी कोई बादल होते हैं तो लोग अंदाजा लगाते हैं आज तो बारिश होगी, लेकिन क्या हमेशा होता है ऐसा कि जिस दिन बादल हो बारिश हो ही नहीं होता है ना? हाँ, वेदर तो कभी बादल वाला रहता ही है, बट कभी कभी देखेंगे बादल बहुत घने हो जाएंगे, बारिश नहीं होगी। तो ऐसे ही अनुमान प्रमाण भी हमें परफेक्ट नॉलेज नहीं दे पाता, बिल्कुल नहीं दे पाता। जैसे हमने आपको एग्जांपल उस समय दिया था कि एक कमरे में बहुत आवाज आ रही थी, इसको मारो उसको मारो और गाल पर मारो, है ना, इसके पैर पर मारो। ऐसे तो बाहर व्यक्ति सोच रहा था अरे ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ाई को शांत कर देते हैं, और अंदर जाता है तो देखता है कि टीवी चल रही थी, है ना? तो अनुमान लगा करके उसने सोचा कि अंदर लड़ाई चल रही है, लेकिन अनुमान उसका गलत सिद्ध हो गया। तो अनुमान प्रमाण भी ऐसे ही। एक हमने आपको और एग्जाम्पल दिया था कि 3 डॉक्टर आपस में डिस्कशन कर रहे थे। एक व्यक्ति था वो बहुत लंगड़ा करके चल रहा था, तो सब डिस्कस कर रहे थे इसके पैर में प्रॉब्लम है, कोई बोल रहा था नहीं इसके जो मेरुदंड है वहां पे समस्या है, कोई बोल रहा था नहीं नहीं इसको कल चोट लगी होगी। जब उसके पास जाते हैं तो वो बोलता है मेरी चप्पल टूटी थी इसलिए मैं ऐसे चल रहा हूँ। तो अनुमान प्रमाण में ऐसे ही होता है
कि व्यक्ति अनुमान तो बहुत लगाता है। जैसे चार्ल्स डार्विन ने अनुमान लगाया कि मनुष्य जो है वो बंदरों से आया होगा, क्योंकि बंदर और मनुष्य एक जैसे दिखाई देते हैं, है ना। लेकिन वो मनुष्य बंदरों से नहीं आया। अगर बंदरों से आता तो पहले के जमाने, पहले के जो साक्ष्य मिल रहे हैं सिर्फ बंदरों के मिलने चाहिए थे, कंकाल, क्योंकि पहले तो मनुष्य होंगे नहीं, सिर्फ बंदर होने चाहिए थे, क्योंकि मनुष्य तो बंदरों से आया है। लेकिन हम देखते हैं कंकाल एक साथ ही मिलते हैं, मनुष्यों के भी और बंदरों के भी। तो ये बात सिद्ध हो गई कि नहीं आया। तभी डार्विन बोल रहे हैं कि नहीं हम बंदरों से आए, तो उनसे बोल देना चाहिए ठीक है आप बंदरों से प्रभु जी आए। लेकिन ये बात हाँ, प्रभु जी लेकिन ये बात ना वो नहीं बताते हैं हमें, वो बिग बैंग थ्योरी पढ़ाते हैं। मतलब मैं बायो पढ़ रही हूँ तो मैं देखती हूँ उसमें कि वो बात नहीं बताते। वो ये कहते हैं बंदरों से आए, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। एवोल्यूशन का जो चैप्टर है ना वो इतना बुरा लगता है ना, मुझे पूछो। करेक्ट करेक्ट। तो वो वही पढ़ाते हैं और वही उनका सिद्धांत है। और इस पे एक पूरी बुक आई हुई है, कैसे 101 प्रमाण के कैसे डार्विन थ्योरी है जो वो गलत है। अभी है क्या, दूसरी कोई चीज उनके पास है नहीं, और भगवान को कह नहीं सकते, हाँ, क्योंकि नास्तिकवाद को फैलाना है। तो अब क्या किया जाए, जो है वही चल रहा है ना। वो अंधों में काना राजा वाली बात चल रही है कि ठीक है अब जो थोड़ा सा ठीक लगे बस उसको रख दो। भगवान को लाएंगे तो आस्तिकवाद हो जाएगा। तो ना वो तो करना नहीं है, नास्तिकवाद को प्रचार करना है ना। तो इसलिए ये सब चीजें हम देखते हैं। तो इसलिए अनुमान प्रमाण भी हमारे लिए हमको एक फैक्चुअल सही नॉलेज नहीं दे सकता। लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, कौन सा प्रमाण? शब्द प्रमाण। प्रमाण। शब्द प्रमाण जो है, मतलब जब हम कोई ज्ञान को किसी के माध्यम से सुनते हैं, एक्चुअली किसी के माध्यम से नहीं, ऑथेंटिक व्यक्ति के माध्यम से। ऐसा नहीं आप राह चलते हुए व्यक्ति से पूछा बताओ भगवान कौन है, वो बोलते भगवान तो सब है, सब भगवान है ये भी भगवान है वो भी भगवान है। तो ऐसा नहीं कि वो भी शब्द है, लेकिन वो शब्द प्रमाण नहीं है, क्योंकि वो जो व्यक्ति है राह चलता हुआ व्यक्ति है। लेकिन किसी ऑथेंटिक व्यक्ति से हम सुन रहे हैं तो वो शब्द प्रमाण कहलाता है। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आप क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं, तो वो क्रिकेट भले ही अमेरिका में हो रहा हो, न्यूजीलैंड में हो रहा हो, लेकिन आप कमेंट्री सुन करके तुरंत विश्वास कर लेते हैं, हाँ यही हुआ होगा, छक्का ही लगा होगा या चौवा ही लगा होगा। तो आपने क्यों विश्वास माना? ऐसा नहीं कि कोई राह चलते हुए व्यक्ति से आप सुन रहे हैं, नहीं, आप एक ऑथेंटिक व्यक्ति से सुन रहे हैं जो वहां पे कमेंट्री कर रहा है, जिसको बताया गया है, उसको आईसीसी बोर्ड के द्वारा बताया गया है कि तुमको ये कार्य करना है ना, तब आप उस पर विश्वास करते हो। सही बात है कि नहीं? यस। तो ऐसे ही जब कभी हम भगवान के बारे में जो कोई नॉलेज है, हमें किसी भी व्यक्ति से नहीं सुन लेना चाहिए, है ना। कोई भी व्यक्ति है वो बोल रहा है भगवत गीता के ऊपर और हम उसे सुनने बैठ गए, नहीं, हमें देखना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, जो शास्त्रों में जो प्रक्रिया है उसी माध्यम से बता रहा है कि नहीं, या अपने मन मुताबिक कुछ भी बोलता जा रहा है, और उसको हमें सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं लोगों को कि वो आस्था टीवी खोलते हैं, संस्कार चैनल चलाते हैं, जो कोई भी बोल रहा हो हाँ सब बढ़िया है सुन दो। इट्स वेरी बैड एक्चुअली, है ना। वो व्यक्ति पता नहीं कहाँ से बोल रहा है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, परंपरा में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, वो हमें देखने वाली बात होती है। हमें ऐसा नहीं सुनना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए मुझे आपका मोबाइल नंबर पता करना है, तो क्या आपके सिर्फ चेहरे को देखकर मैं आपको मोबाइल नंबर बता सकता हूँ? बताइए नहीं हो सकता। नहीं। हाँ, या फिर आप ये सोचिए कि मान लीजिए आपको रसगुल्ला बनाना है और मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दे दिए और ये भी बता दिया कि कितना कितना इंग्रेडिएंट्स पड़ेगा, उससे क्या आप रसगुल्ला बना लोगे? मैंने ये बताया है कि कितना कितना पड़ेगा, ये आधा ग्राम, ये जो है 100 ग्राम डालना, इतना डालना, ये नहीं बताया कि कैसे क्या चीज पहले डालना, क्या चीज बाद में डालना, कितनी देर बाद डालना। तो क्या बना पाओगे? सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास नहीं बना पाएंगे, नहीं। पूरी प्रोसेस को जाने मैं देना। रेसिपी नहीं पता होगी, नहीं बना पाएंगे। रसगुल्ला तो नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा वहां पर, है ना, हो सकता है वो खा भी ना पाए। तो वो ऐसा ही होगा। तो अगर आप कोई भी व्यक्ति से कहीं का भी ज्ञान, बस आपने आस्था संस्कार चैनल खोल करके स्टार्ट कर दिया सुनना, उससे फायदा कुछ नहीं होने वाला, सिवाय टाइम वेस्ट के, और कुछ नहीं फायदा होने वाला। क्योंकि वो व्यक्ति कहाँ से बोल रहा है, किस बात को फॉलो कर रहा है, हम नहीं जानते। तो कलयुग में एक्चुअली कलयुग की पहचान ही ऐसे है ना। रामचरितमानस अगर आप पढ़ें तो कलयुग कैसे माने कि हम लोग कलयुग में, तो यही कलयुग की पहचान है, जब अनेक प्रकार के पंथ चालू हो जाएंगे, जिसका जो मन आएगा वो पंथ चलाएगा, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ, जिसका जो मन आएगा वो अपना पंथ चालू कर देगा। कोई भी नए नए बाबा दादी सब बन जाएंगे,
है ना, कोई दाढ़ी बना करके बाबा बन जाएगा। तो ये जब हम देखते हैं अपने आसपास तो हमको मान लेना चाहिए हाँ भाई कलयुग चल रहा है। और ये सब ना हो रहा हो तो टेंशन होना चाहिए, ये कलयुग नहीं है क्या? नहीं, अभी ये सब हो रहा है मतलब समझ जाइए कलयुग है ना, ये कलयुग के प्रभाव है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं धर्म के नाम पर अनेक अनेक पाखंडी जो हैं वो अपने मत चलाएंगे और सबके फॉलोअर्स भी रहेंगे, खूब सब लोग फॉलोअर्स। ठीक है, जैसे होता है ना कि जथा राजा तथा प्रजा, वो जो गुरु हैं उनको भी कुछ पता नहीं है और जनता को भी कुछ पता नहीं हो, और दोनों को चाहिए भी नहीं कुछ। कई कई संस्थाएं तो ऐसी हैं वो कहते हैं आप दीक्षा ले लीजिए, कुछ अमाउंट है आप वो अमाउंट दीजिए, आपको हम दीक्षा दे देंगे। ठीक है, आप अपना दीक्षा ले लिए, आप अपना रहिए, अब क्या आपको, है ना, कोई आपको कोई नियम फॉलो नहीं करने हैं, कोई रूल्स फॉलो नहीं करने हैं। दीक्षा हो गई, हम आपके गुरु हो गए, चलिए अभी जाइए अपने, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो जस्ट पूरा बिजनेस उस उन्होंने बना करके रखा। यही कलयुग के लक्षण, हमें उसे देखना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से फर्जी डॉक्टर एग्जिस्ट करते हैं, असली डॉक्टर भी होता है। तो अगर हम फर्जी डॉक्टर से मिले हैं इसका मतलब ये नहीं कि सारे डॉक्टर फर्जी ही हैं, कुछ अच्छे भी होता है जो जो ऑथेंटिक हैं, जिन्होंने वास्तव में डिग्री लिया हुआ है, जो वास्तव में उस क्षेत्र में नॉलेज रखते हैं, तो उसको हमें अप्रोच करना चाहिए। कभी कोई लोगों का क्या होता है कि पहली बार कोई पाखंडी गुरु से मिल गए या किसी ऐसे व्यक्ति से मिल गए जिसने उनका शोषण कर लिया आध्यात्मिकता के नाम पर, तो उनका विश्वास उठ जाता है। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन हमें उसको ये समझाना चाहिए कि अगर आप किसी फर्जी डॉक्टर से मिल गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डॉक्टर असली है ही नहीं संसार में। वो तो आपने चुनाव में गलती किया, आपने पहचानने में गलती किया। तो हमें फिर अप्रोच करना चाहिए सही गुरु को, और सही गुरु हमें मिलेंगे जब हमारा सही तरीके से दृष्टिकोण होगा, है ना। अगर हम वास्तविकता में आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं तो हमको उसी प्रकार का व्यक्ति मिल जाएगा। प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को बोलते थे कि अगर आप हीरा चाहते हो तो हीरा मिलेगा, है ना। अगर लोहे से संतुष्ट हो जा रहे हो तो लोहे में खुश रहो, है ना। अगर हीरा चाहिए तो उसके लिए भले हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़े, ढूंढना पड़े। जिसको हीरा चाहिए वो हीरा ही लेगा, वो सोना और ये सब में संतुष्ट नहीं होने वाला, उसे पता है ये हीरा है। तो प्रभुपाद जी से कई बार लोग बोलते थे प्रभुपाद जी हम देखते हैं कि आपकी संस्था में उतना ज्यादा भीड़ नहीं होती है, और जो ये जो ऐसे ही बनाई गई संस्था जिसमें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वहां लोग भर भर के पड़े रहते हैं। प्रभुपाद जी हमेशा इसी बात को बोलते थे, कहते थे हम हीरा दे रहे हैं, और हीरा को खरीदने की सबकी हिम्मत नहीं होती। हीरा को वही खरीदेगा जो उसका मूल्य जानता है। जौहरी की दुकान पे ज्यादा भीड़ नहीं होती, लोहे लंगड़ की दुकानों पे बहुत भीड़ रहती, क्योंकि वहां वो बहुत कम दाम में मिल जाता है, कुछ मेहनत नहीं करना होता। लेकिन हीरे को खरीदने के लिए हैसियत होनी चाहिए उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, तब वो व्यक्ति समझ सकता है। जो लोग सिर्फ मटेरियल प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं वो लोग आध्यात्मिकता में रुचि नहीं रखेंगे। जो ये समझ गए हैं कि ये मटेरियल प्रॉब्लम से ऊपर है भगवान से प्रेम करना, वो हो जाएगा तो ये सब तो बहुत चीजें छोटी हैं, ये तो साइड प्रोडक्ट है ना, वो साइड इफेक्ट के थ्रू सब सारी प्रॉब्लम चली जाएंगी। एक बार भगवान से प्रेम हो गया तो इस जगत की कोई प्रॉब्लम है थोड़ा ना हमारे समक्ष। इस चीज को जो समझ करके उसके लिए प्रयास करते हैं उनके लिए ये मार्ग है। प्रभुपाद जी ने कहा जो व्यक्ति हीरा चाहता है चाहे जितना भी उसको पे करना पड़े वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तो ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, तो भले वो कम है लेकिन वो हीरे हैं, है ना। उनकी आप तुलना नहीं कर सकते लोहे की दुकानों पर खड़े हुए लोगों से, बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकते। दैट्स अ थिंग, है ना। तो हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए शब्द प्रमाण। इसलिए ऑथेंटिक व्यक्ति से जब सुनते हैं वो इम्पोर्टेंट। अब ये ऑथेंटिक व्यक्ति का क्या मतलब है, क्या मतलब क्या है ऑथेंटिक? हम जब बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है ऑथेंटिक होना चाहिए, तो पुराणों में आता है कि 4 संप्रदाय हैं। इन 4 संप्रदायों के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति है, वो अगर ज्ञान दे रहा है तब वो ऑथेंटिक या जेन्युइन माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति इन 4 संप्रदायों के अंतर्गत नहीं है ना, उससे आपने पूछा आप किस संप्रदाय से, वो इन 4 संप्रदायों में से नहीं, उसने कहा हम कोई संप्रदाय नहीं, हम बस अपने आप से कर रहे हैं। इसका मतलब समझ जाइए दैट इज वो 99.99% फेक है। 0.001% हो सकता है भगवान की कृपा से या पूर्व जन्म का कुछ सिद्धि हो कि वो भक्ति कर रहा हो। 99.99 वो फेक होगा। वैसे सिंपल, जैसे आप समझिए ये परंपरा कैसे होते हैं, अधिकृत कॉलेजों की तरह है। जैसे आप बहुत जगह आपने सुना होगा ना, फर्जी डिग्री निकल गई,
वो यूनिवर्सिटी फर्जी थी, है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे ही जब कोई ज्ञान परंपरा के अंतर्गत नहीं है तो उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं होती। परंपरा संप्रदाय विहीनम ये मंत्रा सा निष्फला भवेत्। अगर कोई ज्ञान, अगर कोई मंत्र परंपरा के अंतर्गत नहीं है तो वो निष्फल हो जाता है, उसका परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। रंजित ब्रो, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, ओके ओके। तो इसलिए ये जो 4 परंपराएं हैं इनके बारे में बताया गया है पुराणों में। ये 4 परंपरा कौन कौन सी हैं? पहली परंपरा है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय, तो श्री संप्रदाय आप देखेंगे ये पहला। दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय, तीसरा है कुमार संप्रदाय, और चौथा है रुद्र संप्रदाय। तो ये संप्रदाय एक्चुअली है क्या? तो बहुत आसान से आपको बताते हैं। भगवान कृष्ण ने, देखिए सारा ज्ञान जो है वो भगवान के पास ही है, हम लोगों के पास खुद का कोई ज्ञान नहीं। भगवान कृष्ण ने ये 4 परंपरा बनाई जिनके माध्यम से वो जो भगवत गीता का ज्ञान, सारे शास्त्रों का ज्ञान हम तक पहुंचे। ठीक है, तो ये 4 संप्रदाय भगवान ने निर्मित किए। श्री संप्रदाय के अंतर्गत भगवान ने सबसे पहले लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, और वो लक्ष्मी जी ने अपने आगे शिष्य को, फिर उसके आगे अगले शिष्य को, इस तरीके से परंपरा चली। ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत भगवान ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी प्रथम शिष्य कहलाए, और फिर उसके आगे फिर गुरु शिष्य परंपरा चालू हुई। कुमार संप्रदाय में जो 4 कुमार हैं, सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन, इन 4 कुमारों को भगवान ने सर्वप्रथम ज्ञान दिया, और उसके आगे वो संप्रदाय प्रारंभ हुआ। और सबसे लास्ट में बचा रुद्र संप्रदाय। तो भगवान शिव को भगवान ने ज्ञान दिया, और उस ज्ञान के माध्यम से शिव जी प्रथम शिष्य बने भगवान श्री कृष्ण के, और फिर जो परंपरा जो है उस तरीके से चली। बहुत बढ़िया अभिषेक प्रभु, अभिषेक प्रभु ने चैट बॉक्स में 4 लिख दिया, थैंक यू, आप पढ़ भी सकते हैं चैट बॉक्स से। तो ये 4 संप्रदाय में इस तरीके से ज्ञान प्रारंभ हुआ। तो हम जो इस्कॉन संस्था में है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आता है। हम ब्रह्म, इसीलिए इसका पूरा नाम जो है संप्रदाय का, वो हम बोलते हैं आदि मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ये नाम है इसका। ब्रह्म बोलते हैं ब्रह्मा जी से, क्योंकि हमारा प्रारंभ हुआ ब्रह्म संप्रदाय, हम बिलोंग करते हैं। देखिए ज्ञान तो भगवान कृष्ण के पास ही है, हम लोगों के पास ज्ञान नहीं है, लेकिन वो भगवान कृष्ण ज्ञान जो है अपने शिष्य को दिया, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को, नारद जी ने फिर व्यास देव जी को। ज्ञान वही है ना, लेकिन ज्ञान वो परफेक्ट नॉलेज है। हम लोग इम्परफेक्ट हो सकते हैं, जैसे मैं नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूं, नो, आई एम इम्परफेक्ट, मैं इम्परफेक्ट हूं, लेकिन अगर मैं उसी ज्ञान को लोगों तक पहुंचा रहा हूं, वही ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव जी को दिया, व्यास देव जी ने आगे पहुंचाया मध्वाचार्य को, अगर वही ज्ञान मैं आगे लोगों तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि वो ज्ञान परफेक्ट है इसलिए मैं परफेक्ट हो जाता हूँ। आप बात समझ रहे हैं? हम मानव हैं। हाँ, हम प्रभु जी, हाँ, यहाँ पे एक बात ये आती है कि ये जो 4 संप्रदाय में ज्ञान तो सेम ही होगा ना? हाँ, यस माता जी, ज्ञान चारों संप्रदायों में सेम है, लेकिन ये कैसे अलग है, क्योंकि ये आपने कहा कि मैं ब्रह्म संप्रदाय से, मतलब इस्कॉन ब्रह्म संप्रदाय से है, तो मतलब कैसे पता लगाया आपने कि आप ब्रह्म संप्रदाय से लिंक करते हो? बहुत अच्छा माता जी का प्रश्न। लक्ष्य सबका है, चारों संप्रदाय में एक ही चीज है, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है, वैष्णव की सेवा करनी है, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना है। तौर तरीके अलग है कार्यों को करने का, ठीक है। जैसे आप देखेंगे श्री संप्रदाय जो है, तो श्री संप्रदाय में आराध्य देव जो हैं वो कौन है? राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, वो मेन आराध्य देव है। उनके मेन डिटीज, उनके अगर आप श्री संप्रदाय के मंदिरों में जाएंगे तो मेन डिटीज कौन मिलेंगे आपको? लक्ष्मी जी का, राम का, राम लक्ष्मण। इसीलिए इस श्री संप्रदाय को हम बोलते हैं रामानुज संप्रदाय भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें श्री संप्रदाय में जो सबसे बड़े और सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो प्रवर्तक हुए रामानुजाचार्य जी हुए, है ना। हैदराबाद में स्टेचू ऑफ इक्वलिटी बनाया गया, तो वो रामानुजाचार्य जी, इसीलिए उसको रामानुज संप्रदाय भी बोला जाता है। तो उसमें मेन डिटीज ये रहते हैं। ऐसे ही अगर ब्रह्म संप्रदाय में आएंगे तो ब्रह्म संप्रदाय में मेन डिटीज राधा कृष्ण है। तो
अंतर नहीं है, सीताराम और राधा कृष्ण में अंतर नहीं है, लेकिन भाव की दृष्टि से अंतर है। जैसे आप सिंपल सा आपको बताऊं, लक्ष्मण जी भी भगवान की सेवा करते हैं और भरत जी भी भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन दोनों की सेवा में अंतर है, लक्ष्य एक ही है। लक्ष्मण जी कैसे सेवा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें आपकी सेवा करनी, इवन आप ना चाहते हो फिर। भगवान कह रहे हैं नहीं तुम घर पे रहो, लक्ष्मण जी कह रहे हैं हम नहीं घर पे रहने वाले, हम तो आपके साथ जाएंगे, आपकी सेवा करेंगे। आपकी सेवा करने की इच्छा है ना। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी जैसे ये राम कृपालु जी महाराज जैसे है ना, और राधे राधे जैसे हाँ प्रेम मंदिर स्थापना किए, तो ये कैसे किस संप्रदाय में आए थे? हाँ, हमको देखना पड़ेगा वो किस संप्रदाय में आएंगे। अभी उसके लिए हमें उनसे पता करना पड़ेगा कि वो किस में आते हैं। अभी एग्जैक्टली मुझे ये नहीं पता है कि वो किस संप्रदाय में है, पता करना पड़ेगा। उनके जो फॉलोअर्स हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि आप किस संप्रदाय में। लेकिन वहाँ पे भी मेन डिटीज वहाँ पे राधा कृष्ण ही है प्रेम मंदिर में। राधा कृष्ण और में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रह्म संप्रदाय में ही राधा कृष्ण होते हैं, है ना। तो ये चारों संप्रदाय के ऊपर विश्लेषण है ना। जैसे रुद्र संप्रदाय है, उसमें भी जो है, रुद्र संप्रदाय में भी भगवान कृष्ण की ही भक्ति और सारी चीजों को मेन बताया गया है, लेकिन शिक्षाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है ना, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, इन चारों संप्रदाय की शिक्षाओं को सन्निहित करके, है ना, भक्ति आंदोलन को प्रचार प्रसार किया, इन चारों संप्रदायों को मिला दिया ब्रह्म संप्रदाय में। तो अभी जो हम इस्कॉन में फॉलो करते हैं वो इन चारों संप्रदायों का शिक्षाओं का सार है, चैतन्य महाप्रभु ने उसको बताया, है ना। तो इसलिए ये ज्यादा प्रभावशाली हो गया चारों संप्रदायों का, सबका। किसी में वैष्णव सेवा प्रमुख रहती है ना, कि वैष्णव जो सेवा है वो प्रमुख है। किसी में डीटीज जो है उनके प्रति उनकी सेवा, विग्रह सेवा को बहुत ज्यादा महत्व है। किसी में श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार प्रसार करना, इस पे ज्यादा फोकस है, बाकी चीजों को कम कर सकते हैं। तो ऐसे करके तौर तरीके में अंतर है। आप देखेंगे वो तिलक, श्री संप्रदाय में तिलक दूसरे तरीके से लगता है, ब्रह्म संप्रदाय में हम तिलक इस तरीके से लगाते हैं। तो तौर तरीकों में अंतर है, लेकिन सभी लोग ये चारों वैष्णव संप्रदाय हैं और सभी के मेन जो मुख्य जो है वो भगवान कृष्ण ही है। उनकी सेवाएं अलग अलग तरीके से होती हैं, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो जैसे अगर आपको एक एग्जांपल दें, परंपरा में ज्ञान कैसे आता है, तो आप जैसे अभी गर्मी का मौसम प्रारंभ हो गया है ना, तो गर्मी के मौसम में कौन सा फल है जो फेमस है, जो सब लोग खाते हैं? आम, तरबूज। आम, खरबूज, तरबूज। करेक्ट है ना। चलिए अभी आम को ले लेते हैं। हाँ, तो आम को लेते हैं, तो आम अगर देखिए, अगर थोड़ा सा भी आम अगर पका हुआ हो और अगर नीचे गिर जाए तो खराब हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही वो नाजुक होता है। लेकिन इतने नाजुक आम को भी कितने सहजता के साथ, कितने उसका ध्यान रखते हुए कहां से कहां लाया जाता है, ठीक है। और जब आप तक पहुंचता है वो एकदम सुरक्षित होता है। देख रहे हैं आप बात, पहले वो फार्मर से, किसान से किसी सेलर को बेचा गया होगा, सेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा होगा, डिस्ट्रीब्यूटर ने मार्केट में जो लाता है उसको बेचा होगा, मार्केट से जाकर के आपने घर से खरीद करके आपने घर पे लाए होंगे, वहां तक वो आम वैसा का वैसा बना रहा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से परंपरा के अंदर ज्ञान सुरक्षित रहता है, अगर कोई बीच में आकर के अपने विचारों को उसमें ना जोड़े, ठीक है। तो भगवान ने इसी चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या बोला, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु। ये जो ज्ञान था वो अभी तक परंपरा के माध्यम से आ रहा था, सा काले नेह महता योग नष्टो परंतपा, लेकिन अभी वो नष्ट हो गया है। मतलब क्या हुआ होगा, कुछ लोग बीच में आकर के अपना ज्ञान उसमें जोड़ दिए होंगे, तो वो जो प्रॉपर जो नॉलेज होता है वो नष्ट हो गया है। तो फिर तो भगवान तुरंत अगले श्लोक में बोलते हैं, सा एवायं मया तेद्या योगः प्रोक्तः पुरातनः, इसीलिए मैं दोबारा से उस ज्ञान को तुमको प्रदान कर रहा हूं। जब भी नॉलेज में डिस्ट्रक्शन आता है, परंपरा में कुछ प्रॉब्लम आती है, भगवान स्वयं आकर के उसको ठीक करता है। प्रभु जी, लेकिन हम तो भगवत गीता पढ़ते हैं। जी माता और हम तो भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम भी पढ़ते हैं, वो तो हमने श्री कृष्ण मतलब भगवान के माध्यम से ही सुने हैं। वो तो डायरेक्ट हम लोग उन्हीं के माध्यम से पढ़ते लिखते हैं ना, जो कुछ भी है ये। फिर इस ब्रह्म संप्रदाय के कैसे आप कह सकते हो? फिर आप तो भगवत गीता ही पढ़ाते हो, वही समझाते हो, मतलब, और श्रीमद् भागवतम भी आप वही, मतलब उसको ज्यादा वैल्यू देते हो, जो भी है। अभी देखिए, शिक्षाओं को, संप्रदाय का मतलब क्या है, वो जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है,
कैसे भगवान ने जो चीजें कही हैं उसको हमको समझना है ना। जैसे भगवान ने क्या बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, है ना। तो भी इसको कैसे समझना है ना। यहाँ पे सब धर्म का मतलब क्या है, धर्म का मतलब क्या है, उसका तत्व क्या है, उन तत्वों के ऊपर इन सारे संप्रदायों में आपको भगवान विषय तथ्य मिलेंगे। इन्हीं को प्रजागर, इन्हीं को उजागर करना संप्रदाय का कार्य होता है। हमको सही शिक्षा प्रदान करना कि भगवान की शरण में जाना है। भगवान कृष्ण जब बोल रहे हैं माम एकम शरणम व्रज, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और की शरण में जाना है, भगवान की शरण में जाना है। इसी चीज को अलग अलग संप्रदाय बताते हैं और यही मेन कार्य है कि हमें भगवान की ओर प्रेरित करना, भगवान की ओर लेकर के जाना, ये मेन कार्य होता है। यस प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी, अलग अलग संप्रदाय क्यों बनाए गए, एक ही संप्रदाय क्यों नहीं रखा गया जब हाँ, सबका उद्देश्य एक ही है तो? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ना। उद्देश्य एक है ना, लेकिन जीव जो है अलग अलग भाव के कारण अलग अलग तरीके से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, है ना। कोई भगवान राम लक्ष्मण को आराध्य मान करके उनको उनके प्रति डेडिकेटेड होकर के सेवा करना चाहता है ना। तो भगवान ने 4 ये पथ बना दिए जितने प्रकार से शुद्ध जीव भक्त जो होते हैं वो उनको अप्रोच कर सकते हैं। अगर कोई भक्त इन 4 संप्रदायों में से किसी भी संप्रदाय में है तो वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है और सही ज्ञान को वो कर रहा है। वो जो भी कर रहा है वो सक्सेस होगा। जैसे आप ऐसे समझिए कि 4 यूनिवर्सिटी क्यों खोली गई, एक ही यूनिवर्सिटी होती है पूरे इंडिया में, है ना, उसी में सब लोग पढ़ते, कह देते भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है ना, और कोई यूनिवर्सिटी नहीं। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी क्यों खोली गई कि भाई जो व्यक्ति को जहां समझ में आए और जिस तरीके से उसको सहजता मिले वो वहां व्यक्ति अप्रोच करे और वहां पर वो अच्छे से पढ़ाई करे। सबकी ऑथेंटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑथेंटिक होना जरूरी है। अब भले वो घर के पड़ोसी यूनिवर्सिटी अगर फेक है तो चाहे कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, चाहे जितनी भी फीस पड़ रही हो, उसका फायदा क्या, है ना। वो चीज हमको यहाँ पर समझना है। तो ऐसे ही भगवान ने 4 प्रकार से पुराणों में वर्णित है ये बनाए कि व्यक्ति जो है उसमें जाए और उसको उस तरीके से सही गाइडेंस मिले। तो इन 4 संप्रदाय में कहीं किसी भी संप्रदाय में रहेगा तो वो ऑथेंटिक है और उसको माना जाएगा कि वो सही पथ को फॉलो कर रहा है। ये चीज यहाँ पे हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी को देखें और अच्छे से समझने का प्रयास करें, आपको जीवन में कोई भी चीज सीखनी हो उसके लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। बिना व्यक्ति के आप चीजों को सीख नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आपको ड्राइविंग सीखना है तो आप हवा में नहीं सीख सकते। कोई व्यक्ति कार में बैठ जाए सोचे कि हम अपने आप से ड्राइविंग सीख जाएंगे, है ना, तो पहले तो एक्सीडेंट होगा उसके बाद वो कुछ कर पाएगा। कितनी बार एक्सीडेंट होगा उसका, उसकी अपेक्षा अगर वो किसी एक अनुभवी व्यक्ति से वहां पे पूछ लिया होता तो कितना आसान हो जाता, है ना। लेकिन अगर अपने मन से वो करेगा तो खुद भी परेशान होगा, दूसरे लोगों के लिए भी वो कष्ट का कारण बनेगा। लेकिन इसी प्रकार से हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु का कार्य हमको यही है कि आध्यात्मिक पथ में जो समस्याएं आती तो गुरु हमको उसमें हेल्प करते हैं, उसमें गाइड करते हैं, हमको सिखाते हैं कि इस समस्या का समाधान हमको कैसे करना है, किस तरीके से हम उसमें निकल सकते हैं, कैसे ड्राइविंग करनी है, कैसे स्टीयरिंग पकड़ना है, ब्रेक कैसे लगाना है। ये सब चीजें एक आवश्यकता होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है। ऐसे ही आध्यात्मिकता भी एक पथ है, तो वो हमें उसमें आवश्यकता होती है, इसको गुरु की आवश्यकता होती है। बिन गुरु हो ना विवेक, है ना। विवेक नहीं हो पाता हमें अगर हमें गुरु नहीं है तो हमें समझ में नहीं आएगा क्या चीज हमको करना है, क्या चीज हमको नहीं करना है। जैसे एक सिंपल सा आपको उदाहरण देते हैं। जैसे एक नया भक्त था, वो बोल रहा था, एक सीनियर भक्त से बोला था, प्रभु जी मेरा जप करने में मन नहीं लग रहा है, क्या करें। बिन गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान के होए विराग बिनु, गावई वेद पुराण, सुख की लही हरि भगत के। यस, कैसे भगवान की भक्ति के बिना कैसे सुख कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, ऐसे ही गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कैसे गुरु की जो है आवश्यकता हमारे जीवन में कैसे रहती है। जब तक कोई पर्सनल गाइडेंस नहीं रहेगा हम प्रगति नहीं कर सकते। जैसे हम आपको एग्जांपल बता रहे थे, एक नया भक्त था, वो पूछ रहा था एक सीनियर डिवोटी से, कह रहा था प्रभु जी मेरा जप करने में मन नहीं लग रहा है ना। तो ये परेशान हो रहा था, कह रहा था कि जप करने में मन नहीं लग रहा है, मन भाग जा रहा है इधर उधर। तो सीनियर भक्त ने उसको बताया कि ये तो अच्छी बात है, जब करने में तो मेरा भी मन नहीं लगता है। तो प्रभु जी आपका भी मन नहीं लगता जब करने में? हाँ, तो बहुत सीनियर भक्त थे। तो हाँ, तो मन का तो स्वभाव है भागना, है ना। मन का कहाँ कैसे लगेगा, न जाने कितने कितने जन्मों तक हमने मन को इधर उधर लगाया है, अब जाकर के हम उसको भगवान में बांधने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा तो ये तो कोई खेल नहीं है कि तुरंत लग जाएगा मन हमारा और पूरा हम ध्यान में चले जाएंगे। तो सीनियर भक्त ने उसको समझाया, कहा देखो
तुम साधक हो, अभी सिद्ध नहीं हो। सिद्ध अवस्था में भगवान में मन लगता है, साधक अवस्था में मन भागता है। तो अगर मन भाग रहा है मतलब अच्छी बात है, आपका काम है उसको भगवान में लगाना, ये आपका काम है। इसी को बोलते हैं साधना। जब ये कह रहे हैं कि आप साधना कैसी चल रही है, आपका मतलब क्या है, आप कितना प्रयास कर रहे हो अपने मन को भगवान में लगाने के लिए। तो भगवान भी भगवत गीता में 6ठे अध्याय के 26वें श्लोक में इस बात को बताते हैं, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमयित दात्मन्येव वशम नयेत्। जितना जितना मन भागता है, तो मन तो भाग गया, मन सोचने लगा कॉलेज के बारे में, मन सोचने लगा घर के बारे में, है ना। तो आपका काम क्या है, साधना का मतलब क्या है, आप वापस से उस मन को खींच के लाइए और भगवान में लगाइए, फिर भागेगा, फिर उसको खींच के लाइए, यही मेहनत है। कभी कभी लोग बोलते हैं, कहते प्रभु जी जब करना तो बड़ा आसान है, तो कोई भी कर सकता है ना। तो ये वो वही व्यक्ति बोलेगा जो नहीं कर रहा है। जो सही से जब कर रहा है उसको पता है जब करने में कितना श्रम लगता है, आसान काम नहीं है ना। आप बाकी लोगों को पकड़ के रख सकते हो, अपने घर के लड़के को आप डांट डपट करके उसको अपने पास रख लोगे, उसको बंद कर सकते हो, मन को कैसे बंद करोगे, मन को कहाँ जाने से रोकोगे। तो मन को बार बार खींच करके भगवान के नाम सुनने में लगाना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर भाग गया, फिर उसको पकड़ के लाए, फिर सुनो हरे कृष्ण, उसको बार बार पकड़ करके उसको भगवान का नाम सुनाना है, उससे उसका प्यूरिफिकेशन। तब इस व्यक्ति ने कहा, ये जो नया भक्त था, उसने कहा प्रभु जी तो बड़ा हमको हेल्प मिल गई, हम तो सोच रहे थे कि हम पतित हैं, हम अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये तो प्रोसेस है, यही तो साधना है, और हमें यही करना है, यही साधना, यही मेहनत है हमारी। बाकी हम मेहनत और क्या कर रहे हैं बताइए, यही हमारी मेहनत है। तो उस वक्त को अच्छा हो गया। तो ऐसे ही मतलब गुरु का कार्य होता है चीजों को अच्छे से समझा करके उसको आसान बनाना, आसान बनाना व्यक्ति को, है ना, और उसको आसान्वित करना कि भक्तिमय जीवन कितना आसान सरल है अगर हमारा एटीट्यूड जो है वो सही हो जाता है। तो कैसे हम गुरु की पहचान करें, इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए शास्त्र। बिना शास्त्र अगर हम नहीं जानते हैं और हम गुरु के पास पहुंच गए, क्या बताइए आप गुरु हैं कैसे, बताइए। तो शास्त्र के द्वारा हम गुरु की पहचान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है पढ़िए, प्रत्येक दिन भगवत गीता पढ़िए। यस, प्रत्येक दिन पढ़िए भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम अध्ययन करिए। उसमें आपको बार बार बताएंगे श्रील प्रभुपाद जी की गुरु का मतलब क्या होता है, शास्त्र क्या है ना, वो चीज समझिए। तो पहले तो हमें स्क्रिप्चर्स जो हैं उनको अच्छे से पढ़ना होगा। अगर हम स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ेंगे, है ना, और हम सही से पहचान नहीं कर पाएंगे कौन व्यक्ति सही बोल रहा है, कौन व्यक्ति गलत बोल रहा है। कोई भी आके बोलेगा अरे भगवान तो निराकार हैं, उनका तो हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है। हम सबकी आंखें हैं, हाथ पैर हैं, लेकिन भगवान का कुछ नहीं है ना। तो अगर ऐसे आकर के बोलेगा, हम कहेंगे हाँ 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 भाई, प्रभु जी तो बोल रहे हैं भगवत गीता से, प्रभु जी के पास तो ज्यादा नॉलेज है। नॉलेज नहीं, वो बेवकूफ है, उसको पता नहीं है कुछ, है ना, उसने कहीं शास्त्रों से पढ़ा ही नहीं सही तरीके से। तो हम उसको ही स्वीकार कर लेंगे कि हमको तो पता ही नहीं, हमने तो भगवत गीता पढ़ी नहीं। जब हमारे पास नॉलेज होगा तो हम समझ पाएंगे ये व्यक्ति सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। हम उसको फिर उसको हम गलत भी सिद्ध कर सकते हैं उस तरीके से। तो जब कोई व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ता है और ऐसे ही अप्रोच करेगा तो अपने लिए ही वो धोखा देने के लिए खुद ही आमंत्रित कर रहा है ना, है ना। कोई व्यक्ति को ये नहीं पता है, खुद एजुकेशन नहीं है, और डॉक्टर के पास जाकर के पूछ रहा है, कह रहा है दिखाओ अपनी डिग्री दिखाओ, है ना। तो वो डॉक्टर बोलेगा हम डिग्री तो दिखा देंगे, पहले बताओ तुम पढ़ पाओगे, तुम्हें पढ़ना आता है नहीं, हमें तो पढ़ना नहीं आता। तो डिग्री देके क्या करेंगे, उसको कोई भी खुद ही हाथ से लिखा हुआ कोई कागज पकड़ा देगा, कहेगा यही डिग्री है, वो कहेगा हाँ हाँ डिग्री तो है ना, कुछ तो लिखा हुआ है इसमें। तो वैसे ही हमको जब कुछ नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए एटलीस्ट, तब हम जाकर के गुरु को टेस्ट कर सकते हैं कि भाई वो सही है। प्रभु जी एक बात यहाँ पे बोलना चाह रहे थे, कुछ लोग जैसे पढ़ लेते हैं अपने से और फिर उसको अपने हिसाब से अप्लाई करते हैं, मतलब वो शास्त्र के हिसाब से अप्लाई नहीं करेंगे, वो अपने फायदे और अपने नुकसान के हिसाब से उसको अप्लाई करेंगे और बोलेंगे बिल्कुल यही करेक्ट है। जबकि वो अगर आप थोड़ा सुनने लगे सही तरीके से, जैसा आप प्रभु जी हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग को पता लगने लगता है कि नहीं ये तो गड़बड़ बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। मतलब जब आप जो बिना अपने मन से जो पढ़ के और अपने हिसाब से उसको अप्लाई करते हो, वो पता लगने लगता है फिर, है ना प्रभु जी, आप ऐसे यही समझा रहे थे। करेक्ट, वो मेंटल स्पेकुलेशन होती है,
मेंटल स्पेकुलेशन हमको अलाउ नहीं है। आप अपने आप अगर शास्त्र पढ़ेंगे और आपने देखिए दोनों चीजें कैसे कार्य करती हैं, गुरु और शास्त्र। आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए शास्त्रों में क्या है ना, उसके आधार पर आप गुरु को टेस्ट कर सकते हैं और गुरु के माध्यम से आप शास्त्रों को समझ सकते हैं। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। गुरु के माध्यम से शास्त्र समझेंगे और शास्त्रों के द्वारा आप गुरु को समझेंगे कि वो सही है या गलत है। समझ रहे हैं बात को? दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एक काम। बेसिक नॉलेज कहाँ से आएगा? बेसिक नॉलेज मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे आप देखिए श्रीमद् भगवत गीता आप पढ़ेंगे, आप सबसे पहला प्रभुपाद जी लिख देते हैं कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण है। तो ये बेसिक नॉलेज है प्रभु जी। लेकिन वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमें उन पर भी मतलब विश्वास होना चाहिए ना कि हाँ उन्होंने कहा है तो ठीक है, ये विश्वास भी तो हमारे अंदर होना चाहिए ना। यस, तो ये होता है जब आप संघ में आओगे, है ना, जब भक्तों का संग करोगे, संघ से विश्वास बढ़ता है। सबसे पहला काम भक्ति में होता है श्रद्धा, है ना। ऐसा मैं पिछली बार डिस्कशन किया था आपसे, फेथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फेथ नहीं है आपकी तब आप कुछ भी प्रगति नहीं कर सकते। अगर फेथ स्ट्रांग है कि हाँ ये आचार्यों ने बोला है, ये संप्रदाय का है, तब वो कार्य करता है। और फेथ ही हमको जो है हमको आगे बढ़ाती है। आप देखेंगे भगवत गीता में सबसे पहले ही भूमिका में श्रील प्रभुपाद जी लिख देते हैं कि सबसे पहले भगवत गीता को पढ़ने से पहले व्यक्ति को ये क्लियर होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण है। अगर वो चीज नहीं क्लियर है, पूरा भगवत गीता जो है वो हमको समझ नहीं आएगी। अभी हम आप आगे डिस्कशन करेंगे, आपको समझ में आएगा कैसे टेस्ट करता है, हम उसको डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। तो टेस्ट करने के लिए 3 चीजें बताई जाती है, इसको बोलते हैं ट्राइपॉड। आपने ट्राइपॉड देखा? किसने देखा है ट्राइपॉड? जो आप देखें कैमरे भी आते हैं, कैमरे के स्टैंड आते हैं ट्राइपॉड टाइप में, केमिस्ट्री में लैब में देखे हैं। इसमें 3 पैर होते हैं, उनको बोलते हैं ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड में तीनों पैरों के ऊपर वो जो चीज होती है वो खड़ी होती है। ऐसे ही अगर आपको टेस्ट करना है तो ट्राइपॉड क्या है? गुरु, साधु और शास्त्र, ये जो है 3 ट्राइपॉड होता है। गुरु का मतलब जो व्यक्ति से हम ज्ञान ले रहे हैं, साधु का मतलब होता है जिससे हम गाइडेंस लेते हैं। बहुत सारे साधु मतलब डिवोटीज, और शास्त्र का मतलब होता है जो जिनको हम पढ़ते हैं, वो कहलाते हैं शास्त्र, बुक्स। तो आप देखिए हमारे सिस्टम में भी ट्राइपॉड काम करता है। जैसे देखिए एक कहलाता है पार्लियामेंट, वो है, दूसरा है आर्मी और तीसरा है जुडिशरी सिस्टम। ये 3 ट्राइपॉड की तरह काम करते हैं। तीनों का कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त है हमारे देश में और तीनों ही स्वतंत्र हैं। आपने देखा, गौर किया? जुडिशरी सिस्टम मतलब सुप्रीम कोर्ट, जज, दूसरा पार्लियामेंट मतलब प्रधानमंत्री मेन होता है, और तीसरा आर्मी। तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, लेकिन ये तीनों ही एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। अगर कोई एक फेल हो गया तो दूसरा आकर के उसको सपोर्ट करेगा, ऐसे करके। तो ऐसे ही गुरु, साधु, शास्त्र जो है ये ट्राइपॉड सिस्टम है। और अगर कोई इसमें एक फेल हो जाता है तो उसको हम दूसरे की मदद से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए गुरु है जो नॉलेज जो दे रहा है, अगर वो गलत नॉलेज दे रहा है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? शास्त्रों के माध्यम से और डिवोटीज के माध्यम से। कोई अगर गुरु जो है वो परंपरा के आधार पर ज्ञान नहीं दे रहा है, वो डेविएट कर गया है, जो परंपरा में ज्ञान है उसको नहीं बता रहा है, अपने मन का कुछ बता रहा है, तो ऐसे गुरु को छोड़ा जा सकता है। उसको किसी भी समय हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन कार्य है परंपरा से जुड़े रहना। उस व्यक्ति से जुड़े रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंपरा से जुड़े रहना इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति से जुड़ जाता है। व्यक्ति से जुड़ाव कम होकर के हमारा जुड़ाव ज्यादा किससे होना चाहिए? परंपरा के ज्ञान से। क्योंकि व्यक्ति हो सकता है वो परंपरा से कभी च्युत हो जाए या डेविएट कर जाए, लेकिन उस समय भी हम अगर परंपरा से जुड़े रहेंगे तब हम फिक्स रहेंगे इस जगह पर। समझ रहे हैं बात को आप? ये बात जी प्रभु जी। जैसे एक एग्जाम्पल भी हमारे शास्त्रों में आता है बलि महाराज का। जब वामन भगवान उनके सामने आ गए, एक ब्राह्मण बनकर के, 52 फुट के, है ना, और बहुत छोटे से एकदम ब्राह्मण बनकर के आए और बलि महाराज से कहा, बलि मुझे चाहिए 3 पग जमीन।
तो बलि महाराज हंसने लगे, कहा कि अरे आप पूरे विश्व के राजा के सामने खड़े हो, है ना। मतलब सोचिए, कोई व्यक्ति मुकेश अंबानी के पास जाकर के बोले कि उससे मिलने गया और कहा 1 रुपया हमको दे दीजिए, है ना, तो मुकेश अंबानी हंसेगा, कहेगा कि हम तो जो तुमको दे सकते थे इतना, तुम सिर्फ 1 रुपया मांग रहे हो। तो वामन भगवान ने सिर्फ कितना मांगा? 3 पग जमीन, 3 पग, है ना। अब ये 3 पग जमीन इन्होंने मांगी, तो इन्होंने कहा नहीं आपको ज्यादा मांगो, आपको 300 पग मांगना चाहिए, और कहाँ 3 पग मांग रहे हो, उससे क्या होने वाला है। वामन भगवान ने बहुत अच्छा बताया वहां पे एक चीज, उन्होंने कहा जो व्यक्ति, उसके पास जो चीजें हैं अगर उससे संतुष्ट नहीं है, इस समय हमारे पास जो भी कुछ चीजें हैं अगर हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो कितना भी हमको और कुछ मिल जाए हम कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। ये फिलॉसफी वामन भगवान ने दिया। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि 300 पग देकर के मैं संतुष्ट होने वाला, तो उससे भी नहीं संतुष्ट होने वाला। मैं 3 पग में ही मेरा काम चल जाएगा और मैं संतुष्ट होने वाला। दैट इज, इसको बोलते हैं संतुष्टि प्रिंसिपल। आपको देखिए ऑलरेडी इतनी चीजें मिल चुकी हैं जिसके लिए लोग जो है परेशान रहते हैं और परेशान हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। आपके पास ऑलरेडी वो चीजें हैं, लेकिन आप अभी भी सोच रहे हो नहीं ये चीज मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। अभी अगर आप उन चीजों से संतुष्ट नहीं हो, तो आगे जिन चीजों को आप सोच भी रहे हो कि हमें मिल जाएगी और खुश हो जाएंगे, वो मिलने के बाद भी आप खुश नहीं रहने वाले, ये श्योर है। क्योंकि आप अभी भी खुश नहीं हो, क्योंकि अभी भी आपको ये चीजें मिली हैं, पहले आप उनको चाहते थे, वो मिल चुकी हैं आपको, लेकिन फिर भी आप असंतुष्ट हो। तो इसलिए जहां पर हमको भगवान ने जिस अवस्थिति में रखा है, उस अवस्थिति में हमको बहुत शांत तरीके से रह करके भगवान का भजन करना चाहिए। ज्यादा और भौतिकता बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। ये चीज हमें यहाँ पे सोचना है। तो बलि महाराज ने क्या किया, कहा ठीक है हम आपको 3 पग जमीन देंगे, लेकिन उनके जो गुरु थे बलि महाराज के, कौन थे गुरु बलि महाराज के? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने कहा ऐसे कैसे भाई, नहीं नहीं देना, तो हमको पता नहीं है ये जो वामन है ये कोई, ये जो है भगवान ही है और ये नाटक करके आया हुआ है, वामन बनकर के आए, धोखा दे देंगे तुमको। तो बलि महाराज ने सोचा कि मेरे गुरु क्या बोल रहे हैं और वामन भगवान क्या बोल रहे हैं। तो बलि महाराज ने सोचा कुछ क्षण, शास्त्रों का सहारा लिया। तो शास्त्र में बोला गया है कि भगवान की सेवा प्रमुख है, भगवान की सेवा तो जीव का धर्म है। और जब स्वयं भगवान आए हुए हैं और हमसे कुछ मांग रहे हैं, वैसे भी सारी चीजें तो उन्हीं की हैं, हम तो यहाँ पर केयर टेकर हैं, सारी चीजें भगवान से ही प्राप्त होती हैं। और भगवान अगर आए हैं और हमसे स्वयं मांग रहे हैं, तो ये तो मेरा बहुत बड़ा क्रेडिट है कि अगर हम उनको वो चीजें दे पाए, ये तो हमारा सौभाग्य है। लेकिन हमारे गुरु महाराज बोल रहे हैं कि नहीं मत दो। क्यों? क्योंकि अगर दे दोगे तो गुरु जी जो है उनके, वो पहले वो बोलते थे कि मैं पूरे विश्व के राजा का गुरु हूँ, और अभी उनको फिर हो जाएगा भाई मैं तो भिखारी का गुरु हूँ, तो भिखारी हो गया बलि महाराज। तो अपने मान को बचाने के लिए जो शुक्राचार्य जो हैं वो बलि महाराज को मना कर रहे थे। तो बलि महाराज ने कहा नहीं, शास्त्र के तो विरुद्ध की बात होगी। शास्त्र कहते हैं भगवान की सेवा करने को, और ये बोल रहे हैं कि भगवान को मत दो। तो कहा नहीं, हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, और रिजेक्ट कर दिया उन्होंने शुक्राचार्य जी को। और फिर भगवान को 3 पग जमीन दिया। तो इस तरीके से देखते हैं शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं कि जब कोई व्यक्ति परंपरा से विहीन हो गया, परंपरा क्या बोलती है? भगवान की सेवा, भगवान की सेवा प्रमुख है, जीव का वो शाश्वत धर्म है। लेकिन उससे विमुख होकर कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए, अपना एम्बिशन सेट करने के लिए वो गुरु के पद पर है और अपने लिए कुछ कार्य करवा रहा है, शिष्यों से कह रहा है कि मेरे लिए कुछ करो, या अपना कुछ निकलवाना चाह रहा है, अपना कुछ कार्य कराना चाह रहा है, तब इसका मतलब उसको फॉलो करने योग्य वो व्यक्ति नहीं है। जब तक वो व्यक्ति भगवान की सेवा करने के लिए प्रेरित करे, सब चीजों को भगवान की ओर लेकर के जाए, स्वयं के लिए ना सोचे, वो गुरु के योग्य है। तो ये बहुत प्राइम क्वालिफिकेशन है। वो व्यक्ति जो गुरु होता है वो भगवान के लिए ही कार्य करता है, उसका स्वयं का कोई लक्ष्य नहीं होता कि मुझे कुछ प्राप्त करना है इस माध्यम से। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आध्यात्मिक गुरु 4 प्रकार के होते हैं, वैरायटीज, टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स। तो पहला स्पिरिचुअल मास्टर का नाम होता है चैत्य गुरु। चैत्य गुरु का मतलब जो हमारे हृदय में निवास करते हैं। वो कौन है? स्वयं भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में निवास करते हैं। तो अगर हम बहुत सिंसियर होते हैं और हम हृदय से भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, शुद्ध होते हैं, तो भगवान हमको अगले गुरु के पास लेकर के जाते हैं, और इन गुरु का नाम होता है पथ प्रदर्शक गुरु। ये दूसरे नंबर के गुरु होते हैं, इनका नाम होता है पथ प्रदर्शक गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु का क्या काम है? ये हमको ये बताते हैं कि कौन सा मार्ग हमको स्वीकार करना चाहिए। जैसे आप लोग जब यहाँ पर आए होंगे तो क्लासेस से जुड़े होंगे तो किसी ना किसी ने बताया होगा
एटलीस्ट किसी ना किसी ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं ना कहीं पर वो लिंक आया होगा जुड़ने के लिए। तो वो जिसने दिया, वो जो माध्यम बना वो देने का, आप तक पहुंचाने का, वो व्यक्ति जो माध्यम बना आपको इस मार्ग में लाने का, वो आपका कौन कहलाएगा? पथ प्रदर्शक गुरु कहलाएगा। चाहे वो व्यक्ति भले ना फॉलो कर पाया हो, उसने आपको फॉलो करने को बोला, तो वो आपका हमेशा के लिए पथ प्रदर्शक गुरु हो गया। ग्रेटिट्यूड हो गया कि भाई उसके माध्यम से हम इस मार्ग में जुड़े, तो वो कहलाता है पथ प्रदर्शक गुरु। ऐसे व्यक्ति को नॉलेज हो भी सकता है, नॉलेज नहीं भी हो सकता है। तो पथ प्रदर्शक गुरु हमको लेकर के जाता है शिक्षा गुरु के पास। ये तीसरे गुरु हैं। शिक्षा गुरु मतलब ये कहते हैं हाँ भाई यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपको अच्छे से चीजों को सीखने का मौका मिलेगा, वहां पे प्रॉपर अच्छे तरीके से। शिक्षा गुरु का मतलब क्या होता है? जो हमको आध्यात्मिक शिक्षाएं देते हैं, हमको ट्रेन करते हैं, समझाते हैं कैसे भगवान की भक्ति क्या है, भगवान कौन है, जीव क्या है, भक्ति का मतलब क्या होता है, निस्वार्थ भावना क्या होती है, ये सब चीजें हमको वो क्लियर करते हैं, हमारे सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं, वो शिक्षा गुरु कहलाते हैं। और ये कई सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस यही मेरे शिक्षा गुरु, नॉट लाइक दैट। बहुत सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं, हम अनेक लोगों से शिक्षाएं ले सकते हैं, है ना। जैसे अवधूत ब्राह्मण श्रीमद् भागवतम में आते हैं, तो उन्होंने 24 गुरु बनाए थे, शिक्षा गुरु थे 24, है ना। उन्होंने कई लोगों से बहुत कुछ सीखा। पेड़ को अपना शिक्षा गुरु बनाया, पेड़ से सीखा कैसे सहन करते हैं चीजों को, सारी चीजों को सहन करता है, उतनी उसकी सहनशीलता से सीखा। अजगर को अपना गुरु बनाया, अजगर से ये सीखा कि कैसे वो कितना भगवान पर डिपेंडेंट रहता है, पड़ा रहता है वहीं पर, है ना, और निश्चिंत होकर के डिपेंडेंस कैसे सीखा। ऐसे करके उन्होंने कई 24 लोगों से इस प्रकार से शिक्षाएं ग्रहण की। तो शिक्षा गुरु कई सारे हो सकते हैं। और इसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु का मतलब क्या होता है? जो हमको दीक्षा देते हैं, हमको हरिनाम देते हैं, हमको मंत्र देते हैं और हमको इनिशिएशन देते हैं, भगवान के साथ हमारा कनेक्शन बैठाते हैं। जैसे आप ऐसा सोचिए कि हाइडल में बहुत पावर है ना, हाइडल होता है पावर हाइडल, जो बिजली का मेन संचार गृह होता है। लेकिन दीक्षा गुरु का कार्य क्या है? उस हाइडल में जो बहुत पावर है, हजारों वोल्टेज पावर है, हमारे वोल्टेज के अनुसार उतना वोल्टेज ला करके हमसे कनेक्ट करा दे और हमको बिजली से जोड़ दे। हमारे घर में बिजली आ जाए, उपकरण के माध्यम से लग जाए, सॉकेट लग जाए और उसमें हम सब कुछ चार्ज कर पा रहे हैं या सब कुछ यूज कर पा रहे हैं। ये कार्य है दीक्षा गुरु। भगवान कृष्ण वहां हैं और हम यहाँ हैं, भगवान को पूरी तरीके से भूले हुए हैं, लेकिन हमको दीक्षा दे करके भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ दें शाश्वत समय के लिए, ये कार्य होता है दीक्षा गुरु का। तो दीक्षा गुरु हर कोई नहीं बन सकता, शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। दीक्षा गुरु जो है वो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ही सालों तक जिन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया है, अपने लाइफ को डेडिकेट किया है, वो दीक्षा गुरु होते हैं। तो उनको बोला जाता है दीक्षा गुरु। और वो बहुत ही उम्र के होते हैं, ऐसा नहीं कोई व्यक्ति तुरंत ही दीक्षा देने लग गया, नहीं, वो बहुत उम्र के, आफ्टर 50-60 ईयर्स, अच्छा खासा समय उन्होंने भगवान के भक्ति में समर्पित किया है अपने पूरे जीवन को, है ना, तो उनको दीक्षा गुरु बोलते हैं। सबसे पहला गुरु का नाम चैत्य गुरु है, जो हमारे हृदय में निवास करते हैं, है ना। अभिषेक गुरु ने लिखा है, तो पहला चैत्य गुरु हो जाएगा। तो भगवान ही है वो पहले गुरु। वो हमको पथ प्रदर्शक गुरु के पास ले जाते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु हमको शिक्षा गुरु के पास ले जाते हैं, हम वहां अनेक शिक्षाएं सीखते हैं, फिर समझते हैं कैसे हमारे लिए दीक्षा इंपॉर्टेंट है, और फिर दीक्षा गुरु के पास जाते हैं और उनसे दीक्षा लेकर के अपने भक्तिमय जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं। ये ऐसे करके हम समझते हैं। तो सबसे लास्ट में हम बस आपसे डिस्कस करेंगे कि एक गुरु की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या कब मानना चाहिए कि वो गुरु है। तो सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो व्यक्ति परंपरा से जुड़ा होना चाहिए। पहली जो क्वालिफिकेशन, अगर वो परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं है तब वो गुरु नहीं बन सकता। दैट इज द फर्स्ट फोरमोस्ट। चैत्य गुरु का मतलब प्रभु जी बोल रहे, चैत्य गुरु मतलब जो परमात्मा के रूप में स्वयं भगवान का एक्सपेंशन, उनको चैत्य गुरु बोलते हैं। आप देखिए, जब कभी आप कोई गलत काम करेंगे ना, अंदर से आवाज आती है गलत है, नहीं करना चाहिए, है ना। कभी कभी आप सही काम करोगे, कुछ भगवान की सेवा किया, तो अंदर से आ जाती है वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया। तो वो चैत्य गुरु जो होते हैं, हमको जब हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो हमको गिल्ट फील कराते हैं, हमें लगा ये मुझे नहीं करना चाहिए था, गलत किया मैंने, तो वो अंदर से हमको प्रेरणा देता है।
तो पहला कि कनेक्टेड होना चाहिए परंपरा से और बार बार उसी मैसेज को रिपीट करना चाहिए। अपने आप का कोई ज्ञान नहीं सृजित करना चाहिए। गुरु मान लो कोई ऐसा गुरु बोल रहा हो, हाँ कल मैं रात में सो रहा था, सपने में मुझे ऐसा समझ में आया इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। सपने उस नहीं है, जो आपको आपने अपने गुरु से सीखा वही ज्ञान को आपको आगे देना है। आपको अपना ज्ञान नहीं देना है। आपके ज्ञान की कोई अहमियत नहीं है। आपका ज्ञान आज आपको कुछ समझ में आ रहा है, कल कुछ और समझ में आएगा, परसों कहोगे हमको कुछ और समझ में आ रहा है। आपके ज्ञान में तो बदलाव होते रहेंगे। लेकिन अगर आप वही ज्ञान को रिपीट करोगे जो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने आगे नारद जी को दिया, तो वो ज्ञान परफेक्ट है। उसमें ना तो कुछ ऐड करने की जरूरत है, ना कुछ सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत है। दूसरा, वो जो व्यक्ति हो जो गुरु बनने के योग्य है, वो फिक्स्ड अप डिवोटी होना चाहिए भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण में पूरी तरीके से आसक्त है ना। उससे हर समय 24 घंटे भगवान के बारे में ही सेवा करना, उनके लिए ही कार्य करना, ये उसका होना चाहिए। तब वो व्यक्ति को गुरु बोला जा सकता है। ऐसा नहीं हो पार्ट टाइम कर रहा हो, पार्ट टाइम भक्ति करेंगे, पार्ट टाइम जाकर के हम एंजॉय करेंगे भौतिक जगत में, है ना। नहीं, वो 24 घंटे भगवान कृष्ण के लिए ही रहता हो। भले वो भौतिक जगत में जाता हो, लेकिन उसका मेन ध्येय रहता हो भगवान कृष्ण की सेवा। वो गुरु बनने के योग्य है। शास्त्रों में एक ये श्लोक आता है कि किस प्रकार से अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचम गुरु। कोई व्यक्ति जो है बहुत दक्ष है, उसको सब कुछ शास्त्र वास्त्र उसने बहुत रट लिए हैं, पढ़ लिया है, लेकिन अगर वो अवैष्णव है, भगवान का भक्त नहीं है, तो वो गुरु बनने के योग्य नहीं है। लेकिन उसके विपरीत वैष्णव स्वपचा गुरु, कोई एक चांडाल परिवार में भी जन्म लिया है जिसने, लेकिन अगर उसने भगवान की भक्ति कर रहा है, 24 घंटे भगवान की सेवा में रत है ना, तो भले वो चांडाल परिवार में जन्म लिया है, लेकिन वो गुरु बनने के योग्य है। इस पे योग्यता नहीं है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, किस परिवार में हुआ है। इस पे योग्यता है कि आप भगवान के भक्त हैं या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो उसे इस तरीके से समझना चाहिए। 24 घंटे वो भगवान की सेवा करता हो, भगवान के बारे में पता हो, उसे यही नहीं पता ही नहीं है भगवान कौन है। उससे पूछा जा रहा है, एक बार ऐसे एक व्यक्ति आया, बहुत शास्त्र पढ़ करके आया था। उससे प्रभुपाद जी ने पूछा, ठीक है आपने तो इतने सारे शास्त्र पढ़े हैं, ठीक है बताइए भगवान कौन है। तो उसने कहा, यू नो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, भगवान कौन है, भगवान ये भी खूब सारा शास्त्र बताने लगा, इधर उधर की बात करने लगा। प्रभुपाद जी ने कहा, काम डाउन, आप ये बताओ, मैंने सिंपल सा प्रश्न पूछा है, भगवान कौन है आप ये बता दो बस। तो उसने बोला कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हम शब्दों में बयां कर सकें। तो फिर बोला प्रभुपाद जी ने, तो फिर आपके शास्त्र पढ़ने का फायदा क्या, जब आपको यही नहीं पता है कि भगवान कौन है। प्रभुपाद जी ने तुरंत ही उनके गुरुकुल में ही एक छोटी सी बच्ची थी 5 साल की, सरस्वती नाम था उसका। सर कहा, सरस्वती इधर आओ। सरस्वती आई, हाँ बोला जी प्रभुपाद जी बताइए। प्रभुपाद जी ने कहा, बताओ सरस्वती भगवान कौन है। तो वो सरस्वती बोली, अरे इसमें से कौन बड़ी बात है, भगवान तो कृष्ण है ना, वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। प्रभुपाद जी ने कहा, सी है ना, ये तुम्हारा वैदिक शास्त्रों का ज्ञान और ये एक सिंपल 5 साल की जो बच्ची है इसका ज्ञान, ये तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। इसको पहले से कंक्लूजन पता है ना। प्रभु जी, यस, हाँ मतलब ऐसे भगवान श्री कृष्ण है मैं मानती हूँ, लेकिन एक बात बताओ, जो भगवान मतलब विष्णु है, उन्हीं के तो अवतार है, राम नरसिंह अवतार, वराह अवतार, ये सारे उन्हीं भगवान विष्णु के ही तो अवतार हैं। लेकिन भगवान कृष्ण उन्होंने अवतार लिया, तो उन्होंने उस अवतार में कहा कि मतलब उन्होंने भगवत गीता ज्ञान दिया, उन्होंने ये कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरे मतलब उन्होंने मतलब श्लोक भी कही, धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्मस्य तदात्मानं प्रजाम्यहम्, ऐसे ऐसे उन्होंने कहा। तो हम इस वजह से कहते हैं कि भगवान कृष्ण मतलब भगवान है, लेकिन भगवान विष्णु के ही तो अवतार है, वो भी मेन तो भगवान विष्णु है ना वैसे। तो यही सेम क्वेश्चन अर्जुन का भी था 4थे अध्याय में। तो भगवान ने उसके बाद बताया, अर्जुन वास्तविकता क्या है, जब हम शास्त्रों को ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तब हम इस तरीके के कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। भगवान से अर्जुन ने यही सेम क्वेश्चन पूछा। भगवान ने बोला, अर्जुन, जब भगवान ने ये बात बोली कि अर्जुन ये ज्ञान जो है मैं बहुत पहले ही सूर्य भगवान को दे चुका हूँ, 12 करोड़ साल पहले मैंने यही ज्ञान सूर्य भगवान को दिया था। अर्जुन ने बोला, 12 करोड़ साल पहले? आपका तो अवतार अभी हुआ है, जन्माष्टमी के दिन मेरे साथ हुआ है, क्योंकि अर्जुन के बराबर थे। अर्जुन का जन्म और भगवान का जन्म लगभग बराबर है, सखा के रूप में थे, तो हमारे साथ जन्म लिए। तुरंत भगवान ने बोला अर्जुन को, अर्जुन बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, मैंने बहुत सारे जन्म लिए, अनेक जन्म मैंने लिए, है ना, लेकिन क्योंकि मैं भगवान हूं
इसलिए मुझे उन सारी चीजों का याद रहता है। तुम जीव हो इसलिए भूल जाते हो। तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मेरे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, है ना। तो भगवान भी वहां पर इस बात को बताते हैं। ऊपर से जब आप शास्त्रों को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा बोला जाता है कि विष्णु जी से सारे अवतार आते हैं। विष्णु जी माध्यम है अवतारों को लेने का, है ना। सारे अगर शास्त्र को सही तरीके से कंक्लूड करोगे तो आपको समझ में आएगा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवतम में जब सारे अवतारों का डिस्कशन किया गया, 24 अवतारों का, तो आप अगर श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3रे अध्याय का 28वां श्लोक पढ़ेंगे तो वहां पे बताया गया कि सारे अवतार हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन कृष्ण जो है वो अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं, वही अवतार लेते हैं। कृष्ण ही राम बन करके आते हैं, नरसिंह भगवान बन करके आते हैं। सोर्स जो है वो कृष्ण है और वो आते हैं विष्णु के माध्यम से। विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जैसे आप ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति घर में रहता है तो नॉर्मल ड्रेस में रहता है, और जब ऑफिस जाता है तो सूट बूट पहन लेता है। इन सेम वे कृष्ण जो है वो घर में रहने के जैसे हैं, और वही कृष्ण जब इस संसार का पालन करते हैं तो विष्णु के रूप में संसार का पालन करते हैं। ओनली डिफरेंस इज दैट। और जब भगवान को इस जगत में अवतार लेना होता है तो वो विष्णु के माध्यम से ही अवतार लेते हैं, जो श्वेत द्वीप में निवास करते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो लोगों को क्या लगता है कि विष्णु जी से सारे अवतार आ रहे हैं इसलिए विष्णु जी मेन है, लेकिन विष्णु जी के भी स्रोत जो है भगवान श्री कृष्ण है, अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे। तो हमने ये पहली चीज डिस्कस किया कि वो पहली चीज कि वो रिपीटेड उसी मैसेज को बार बार दोहराना चाहिए, अपने मैसेज अपने नॉलेज को नहीं बताना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त होना चाहिए, वो और कहीं ना फंसा हो जिसको पता ही नहीं भगवान कौन है। उसे बोला गया कि शिव, उसे बोला गया गणेश जी, हाँ गणेश जी भी भगवान, बोला दुर्गा जी भी भगवान है उसे बोला ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, सब भगवान है, सबको भगवान मान रहा हो। ऐसे कंफ्यूज्ड व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उसको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए भगवान कृष्ण है और वही सब, उनके ही सारे विस्तार हैं जो कार्य करते हैं। और जैसे एक बार गीता सम्मेलन हो रहा था, प्रभुपाद जी वहां पे गए, देखा वहां पर एक लाइट जल रही थी सर। प्रभुपाद जी ने पहले तो, और कोई फोटो नहीं, भगवान का कुछ नहीं। प्रभुपाद जी ने बोला पहले बताओ ये सम्मेलन किसका है? उनका गीता का। तो गीता किसने बोला? भगवान कृष्ण ने। तो प्रभुपाद जी ने बोला जब कोई पॉलिटिकल मीटिंग भी होती है तो वहां पर गांधी जी का फोटो लगाते हैं, वल्लभ भाई पटेल जी का फोटो लगाते हैं, क्योंकि उनको आदर्श माना जाता है। और आप गीता सम्मेलन के ऊपर कार्य कर रहे हो, एक भगवान कृष्ण का फोटो आप नहीं लगा सकते यहाँ पर, है ना। आपको इतना प्रेरणा नहीं मिल रही है। तो आजकल के समाज में ऐसे ही है, आप देखेंगे लोग बड़ी बड़े गीता पे प्रवचन देंगे, आत्मा परमात्मा, परमात्मा ये, परमात्मा वो, भगवान कृष्ण के बारे में कुछ नहीं पता, है ना। तो ऐसा व्यक्ति को कभी वो गुरु नहीं बन सकता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चैतन्य महाप्रभु ने भी, इवन रामानंद राय जो शूद्र थे जाति से, जन्म से, चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं ब्राह्मण थे, सन्यासी में थे, चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय जो कि शूद्र कुल में जन्म हुआ था उनको अपना गुरु बनाया। कहा कि ये व्यक्ति जो है महान वैष्णव है ना, ये जाति विशेष नहीं देखते। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि केवे न्यासी केवे शूद्र, है ना। कोई व्यक्ति सन्यासी हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे जो भी हो, यही कृष्ण तत्ववेत्ता, जो ये जानता है कि कृष्ण का तत्व के बारे में जानता है, सही गुरु है। वो गुरु बनने के लायक है, बाकी लोग लायक नहीं है। चाहे वो कितने भी विद्वान हो, चाहे कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की हो, अगर वो कृष्ण के बारे में नहीं जानता। तीसरी चीज क्या है? वो गुरु जो है सेल्फ कंट्रोल्ड होना चाहिए, आत्म नियंत्रण उसके अंदर होना चाहिए। अगर आत्म नियंत्रण उसके पास नहीं है, वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पा सकता है, तो वो गुरु बनने के लायक नहीं है। 6 प्रकार के वेग होते हैं जिनको नियंत्रण करना उसको आना चाहिए। तो 6 प्रकार के वेग में सबसे पहला वेग आता है वाचो वेगम, बोलने का वेग। लोग बस बोलते रहना चाहते हैं, बोलते रहना चाहते हैं, वो चाहे इधर का हो उधर का हो। वाचो वेगम पे कंट्रोल होना चाहिए। उसे सिर्फ वही बोलना है जो शास्त्रों से सम्मित है और परंपरा में है, वही उसको बोलना है। दूसरा मनसह वेगम, मन के भी बहुत सारे वेग आते हैं, है ना। तो मन पर नियंत्रण करने की उसको क्षमता होनी चाहिए, वो मन के द्वारा बह ना जाए। मन अनेक प्रकार की चीजें करता है, उसमें बहना नहीं चाहिए। तीसरा क्रोध वेगम। लोग मिलते हैं आजकल, बोलते हैं, कहते हैं प्रभु जी बाकी सब अच्छा है, जीवन में बढ़िया चल रहा, बस एक ही चीज है, क्रोध बहुत आता है। क्रोध पे कोई नियंत्रण नहीं। जब क्रोध आ जाता है तो कुछ जान ही नहीं पाते क्या हो रहा है, किससे बोल रहे हैं। बाद में पछताते भी सर बैठ करके, सर पकड़ कर कि हमने क्यों बोला, उसको नहीं बोलना चाहिए था। क्रोध पर नियंत्रण नहीं, तो उसको क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए। चौथा जिह्वा वेगम,
जीभ पर नियंत्रण होना चाहिए। ये कभी कभी खट्टा खाया, फिर मीठा खा लेते हैं, थोड़ा कड़वा खा लेते हैं, फिर मीठा खाएंगे, फिर कड़वा खाएंगे। जीभ पर नियंत्रण होना चाहिए, है ना। जितना हमें खाना है उतना ही खाना है, जीभ पर नियंत्रण होना चाहिए। फिर तो प्रभु जी मतलब हमें खट्टा मीठा नहीं खाना चाहिए? नहीं, जितना आवश्यक है वो खाना चाहिए। कभी कभी आप देखेंगे लोग क्या करते हैं, जीभ पर नियंत्रण नहीं है, पहले कुछ मीठा खाया, थोड़ा सा कड़वा कुछ खाता है, फिर कड़वा खाया, फिर कहा कुछ मुंह जो बड़ा कड़वा हो गया, चलो थोड़ा मीठा खा लेते हैं, फिर मीठा खाया, फिर कड़वा खाया, वो इसी में उसका बहुत सारा टाइम चला जाता है ना। तो इस तरह जिह्वा पर कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल इन द सेंस उतना खाएं जितना हमको आवश्यकता है। ये नहीं कि बस जीभ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे एक व्यक्ति था, हलवा बड़ा अच्छा बना था, खाता चला गया, खाता चला गया, खाता चला गया, है ना। और उसका गले तक उसका एकदम भर गया, बाद में वो पेट पकड़ के बैठ गया, है ना। उस व्यक्ति को बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन करके उसको निकाला गया हलवा उसके पेट से, इतना खा लिया था उसने, सोचिए। प्रभु जी उल्टी करवा देते हैं। इतनी अच्छी उल्टी करने के लिए भी जगह होनी चाहिए। जब हवा होती है तब उल्टी कराई जाती है। डॉक्टर ने बताया इसने इतना खा लिया है हलवा सिर्फ जीभ के कारण कि जगह ही नहीं है। उल्टी कराने के लिए भी थोड़ा जगह चाहिए, जब उल्टी होएगी उसका ऑपरेशन कराना पड़ा। तो जिह्वा बेगम मतलब आप इतना मत जीभ को प्रोत्साहन दीजिए, जितना आवश्यक सिर्फ उतना रखिए। और चौथा ये जो वेग होता है, जिह्वा वेगम उदर वेगम। उदर मतलब पेट का वेग होता है। कभी कभी आप देखेंगे लोग खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। जब सुबह उससे उठ करके शाम तक वो कुछ ना कुछ खाना पीना चल ही रहा है, उनका पेट भरता ही नहीं है। जैसे बकरियों को देखते हैं ना, वो खाते ही रहते हैं, उनको कभी आप पेट नहीं भर सकते बकरियों का। तो ऐसे ही उदर वेग का मतलब होता है वो व्यक्ति भूखा ही रहेगा, कभी ये खाएगा कभी वो खाएगा। वो ऐसा नहीं कि जीभ उसको आकर्षित कर रही है, उधर पेट उसके अंदर इतना ज्यादा जो है उसको भूख उत्पन्न करता है। तो उतना नहीं होना चाहिए उदर वेग। और उसके बाद आता है जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम। उपस्थ मतलब होता है यौन इंद्रियों का वेग, है ना। तो उसपे भी व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए। तो उसमें भी ये 6 प्रकार के वेग आते हैं। वेग मतलब एक प्रकार से जैसे लहर आती है ना, और व्यक्ति का उस पर नियंत्रण होना चाहिए। कैसे उस लहर को हमें डुबाने ना दे, उस लहर को में भी स्थिर रहने का उसके अंदर नियंत्रण होना चाहिए, है ना। तो ये जब नियंत्रण, जिसके पास इन 6 वेगों को जो नियंत्रित कर सकता है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषयेत धीरा सर्वापि माम। जितने भी इन 6 वेगों को जो कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, वो पूरी पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है। लेकिन अगर 6 वेगों को नियंत्रित नहीं कर सकता है तो उसे शिष्य नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि वो खुद गिर जाएगा, है ना, अगर ये 6 वेगों पर नियंत्रण नहीं है तो। और सबसे लास्ट में एक गुरु की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए गाइड करने में दूसरों को। ऐसा नहीं है कि खुद तो बहुत आता है लेकिन दूसरों को उस स्तर तक ले जाने में सक्षम नहीं है, उन लोगों को इंगेज नहीं कर पा रहे हैं भगवान की सेवा में। उसको उन लोगों को भी, जैसे आपने सुना होगा कि अच्छा लीडर वो होता है जो लीडर पैदा करे, लोगों से लीडर्स को निकाले। तो एक अच्छा गुरु का मतलब क्या होता है कि वो लोगों के अंदर, जो उसके अंदर भगवान के प्रति सेवा भाव है, भक्ति है, वो लोगों के अंदर भी उत्पन्न करने की क्षमता रखता है भगवान से। ऐसा करके ऐसे ही गुरु बनने की कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है, मतलब क्या चीजें नहीं होनी चाहिए गुरु के अंदर, जो हम ऊपर उनके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। अभी तक हमने डिस्कस किया क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उनमें 4 चीजें हमने डिस्कस किया। पहला, वो सेम मैसेज को रिपीट करना चाहिए, खुद के माइंड का नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो भगवान कृष्ण का शुद्ध और फिक्स्ड डिवोटी होना चाहिए। तीसरा, वो सेल्फ कंट्रोल्ड होना चाहिए, आत्मनियंत्रित होना चाहिए। चौथा, वो एक्सपर्ट होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए लोगों को गाइडेंस देने में, उनको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ाने में, उनको उसको एक्सपर्ट होना चाहिए। ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन किस व्यक्ति को देख करके बोल सकते हैं कि ये तो पक्का है, ये गुरु नहीं है। तो इसमें सबसे पहला है चार्जिंग फीस फॉर रिवीलिंग सीक्रेट मंत्रास। ऐसे गुरु जो बोले कि हाँ भाई आप हमको दक्षिणा दीजिए, तब हम आपको एक बहुत ही गुप्त मंत्र आपको बताएंगे, आप किसी को बताना मत, है ना। ऐसे करके कोई बोले समझ जाइए कि वो व्यक्ति जो है वो गुरु नहीं हो सकता। दूसरा, वो बोले कि कोई नियम नहीं पालन करना है आपको, आप हमसे दीक्षा ले सकते हैं लेकिन आपको कोई नियम नहीं पालन करना है, आप जो कर रहे हैं वो करते रहो, है ना। जो खा रहे हैं, मांसाहार खा रहे हैं, खाते रहो, नशा कर रहे हैं, नशा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप हमारे पास फीस हमारी दे दो और आप हमारे शिष्य हो गए, जाओ
ऐसा गुरु समझ जाइए कि ये जो है वो किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकता। तीसरा, जो सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही चीजें बताए, कहे कि ये प्राणायाम कर लो, है ना, ये कपालभाति प्राणायाम करो, ये कूदो फांदो, इधर जाओ उधर जाओ, टहलो सुबह सुबह, सिर्फ वो हेल्थ पर ही ध्यान दे रहा है ना, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकता। उसे समझना चाहिए कि मेन आवश्यकता जो है वो भगवान से जोड़ना है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छा हेल्थ थी, आप 100 साल जिए, तो फायदा क्या है उससे? पेड़ तो हजारों हजारों साल जीते हैं, लेकिन उनके जीवन को कोई मतलब है नहीं। ये चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए वो क्वालिटी जीवन होना चाहिए, वो चीज हमें है। चौथा टाइप के गुरु जो बिल्कुल बोल सकते हैं कि गुरु नहीं है, जो ये बोले कि मैं भगवान हूं। अच्छा, कि आप भगवान बन गए, बहुत बढ़िया। वो एक जीवात्मा अपने आप को बोल रहा है कि मैं भगवान हूं, तो समझ जाइए ये बिल्कुल फर्जी है। कोई भी गुरु अगर स्वयं को भगवान बोल रहा है तो वो बहुत गहन अंधकार में है और आपको भी लेकर के जाएगा। वो बोले कि मैं भगवान हूं, हम तुमको भी भगवान बना देंगे, हमारे साथ 6 महीने रहो, तो समझ जाइए कि भाई ये व्यक्ति तो एकदम नरक की ओर लेकर के जाने वाला है। तुरंत छोड़ देना चाहिए उसको। जो स्वयं को भगवान मान करके अपनी पूजा कराए, कहते हम ही भगवान हैं, गुरु भगवान होते हैं, चलो हमारी पूजा करो, समझ जाइए कि उसको तुरंत छोड़ने में ही भलाई। तो जो अपने आपको भगवान बोल रहा है 70-80 साल के बाद कहीं कहाँ होगा कुछ पता ही नहीं उसको, है ना, कहाँ से आया है वो नहीं पता है, कहाँ को जाएगा उसको पता नहीं है, भगवान कैसे हो गया? भगवान को तो सब कुछ पता होता है। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, अर्जुन मुझे पता है कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के बारे में, मैंने जो अलग अलग अवतार लिए हैं मुझे सब पता है। वो भगवान है ना। अब एक व्यक्ति को जब ये पता नहीं वो कहाँ से आया, कहाँ को आया, कहाँ को जा रहा है, उसको भगवान कैसे हो सकता है? हम जीवात्मा कैसे भगवान बन सकते हैं? और सबसे लास्ट में ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ आशीर्वाद देता हो, कुछ बताएगा नहीं, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, सिर्फ आशीर्वाद। गुरु जी से आशीर्वाद ले लेते हैं, हाँ आशीर्वाद दो, सबका आशीर्वाद, कुछ मदद नहीं, कुछ भगवत गीता से कुछ नहीं, श्रीमद् भागवतम से कुछ नहीं, सिर्फ वो आशीर्वाद बाबा है। क्या लेन करने वहां गुरु जी से में गए, क्या हुआ वहां पर? आशीर्वाद ले आए, आशीर्वाद बाबा। तो ऐसे गुरु कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। आध्यात्मिक गुरु का मतलब उसे कृष्ण को देना चाहिए, उसे डिसाइपल्स के अंदर कृष्ण के प्रति भक्ति की प्रेरणा देनी चाहिए, वो आध्यात्मिक गुरु कहलाता है ना। तो ये जो है कुछ डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशंस के बारे में हमने चर्चा किया।